नरक वर्णन, अजामिल कथा, दक्ष प्रजापति का नारद जी को शाप, वृत्तासुर की कथा, भगवान नरसिंह अवतार, गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, भगवान का मोहिनी अवतार और वामन भगवान का पृथ्वी पर अवतरण। इतने प्रसंग हमने कल की कथा में सुने। आज हम सुनेंगे कि वामन भगवान इस पृथ्वी पर वहाँ पर आके खड़े हैं जहाँ पर दैत्यराज बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, और वहाँ पर आकर भिक्षुक के रूप में 7 वर्ष का बटुक ब्राह्मण वहाँ आके खड़े हैं भगवान। और भगवान ने कल ही बोला था कि आज लुटा दे तेरा सर्वस्व, अपना सर्वस्व मुझे दे दे, मान ले कहना मेरा, मिट जाएगा जन्म जन्म का फेरा। अगर तू मुझे अपना सब कुछ देता है, हे भक्त, भगवान कहते हैं भक्त से कि अगर तू मुझे अपना सब कुछ देता है तो इन संसार में जो बार बार आना और मृत्यु लोक को प्राप्त होना, ये जन्म जन्म का जन्म मृत्यु का चक्र है, ये पूर्ण रूप से तेरा समाप्त हो जाएगा। मेरे चरणों में तुझे मोक्ष प्रदान होगा, मुक्ति मिलेगी, इसलिए तू मुझे दान दे। बहुत बार ऐसा होता है, हम दान करने के लिए, अगर कोई भिक्षुक या भिखारी हमारे दरवाजे पर आए और वो दान मांगे तो आप उसे प्रणाम करिए, कुछ भी मत कहिए। क्या होता है, कौन है भिक्षुक? शास्त्रों में लिखा है जिसने पूर्व जन्म में थोड़ा सा भी दान नहीं किया, किसी को भी कुछ भी दान नहीं दिया, उसे इस जन्म में भिखारी का स्वरूप मिलता है, भिक्षुक का स्वरूप मिलता है। इसलिए दान का कलयुग में नाम, और दूसरा है दान का महत्व। सब कुछ दान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सब कुछ जो हम पहनते हैं, जो हम खाते हैं, यहाँ तक कि अपनी चप्पल भी दान करने से, ऐसा कहते हैं कि शनि की जो दशा है उसकी जो पीड़ा है वो कम होती है। जिसने आजीवन दान नहीं दिया वो इस जन्म में भिक्षुक है। अगर भिखारी हमारे दरवाजे पर आकर खड़ा है तो उसे आगे जाओ नहीं कहना, प्रणाम करना, क्षमा मांग लेना। अगर आपके पास कुछ है तो दे दो, लेकिन क्षमा मांग लेना। आपने कहा आगे जाओ तो आप फिर से इस पृथ्वी पर आएंगे और फिर आगे का चक्र शुरू हो जाएगा, ये इसका अर्थ होता है। इसलिए किसी भी भिखारी को आगे जाओ ऐसा नहीं करना, प्रणाम करना, भैया अगली बार ज़रूर दूंगी, आगे जाओ नहीं बोलना है। ये सिद्धांत है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब वामन भगवान द्वार पर खड़े हैं, इतना सुंदर सा सुकुमार, और पूजन शुरू होने का था, अश्वमेध यज्ञ शुरू था। जब एक ऐसा होता है यज्ञ में कि एक क्रिया समाप्त हो जाती है तो थोड़ी देर की विश्रांति ली जाती है। कोई भी यज्ञ अगर शुरू है, अगर आहुतियाँ शुरू है, जिन भगवान का आह्वान किया जाता है वो आहुतियाँ शुरू है और आहुतियाँ समाप्त हो जाए तो थोड़ी देर की विश्रांति ली जाती है। थोड़ी देर के लिए उठते हैं राजन, फिर वो पानी पीते हैं, कुछ खाना है, फलाहार करना है वो करते हैं, और उसके बाद फिर वो क्रिया शुरू करते हैं। जैसे ही वो क्रिया बिल्कुल अंतिम छोर पर थी, मंत्र जाप शुरू था, दैत्य गुरु शुक्राचार्य वो यज्ञ करवा रहे थे, और जैसे ही वो शुरू हुआ, पूरा ध्यान राजा बलि का वो छोटे से सुंदर से ब्राह्मण के पास खड़ा। द्वारपालों ने कहा, वो जो उनके नगर के सेवक थे, रक्षक थे, उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता आपको क्या चाहिए? वामन भगवान ने कहा, अपने राजा को बुलाइए। तो द्वारपालों ने कहा कि आपको जो चाहिए हम दे देते हैं, हमें राजा ने आज्ञा दी है, जिसको धन देना है उसे धन दो, जिसे वस्त्र की आवश्यकता है उसे वस्त्र दो, जिसे किसी चीज़ की भूख है, किसी चीज़ का अन्न दान करना है तो उसे वो सब दे दो। यहाँ पर हमारे पास पर्याप्त सामग्री है, आपको क्या चाहिए? वामन भगवान ने कहा, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। फिर कुछ नहीं चाहिए? मुझे आपके राजा से बात करनी है, आप अपने राजा को बुलाइए।
मानने को तैयार नहीं। द्वारपाल ने बहुत, और वो छोटे से प्यारा सा सुकुमार था। अच्छा देखिए कि एक बात ध्यान रखना कि अगर जो बहुत ज़्यादा स्वभाव से अच्छा हो, साक्षात भगवान अगर हमारे सामने आ जाए, तो उनकी छवि को देखकर, उनके स्वरूप को देखकर अच्छों का हृदय परिवर्तन हो जाता है। सामने एक छोटा सा नन्हा सा बालक, परम तेजस्वी ब्रह्म तेज जिसके मुख पर है, और वो सामने आके खड़ा है, तो द्वारपालों को गुस्सा भी नहीं आ रहा। बहुत तरह से समझाया उन्होंने वो छोटे से ब्राह्मण को, पर वो मान नहीं रहे थे। सब ने आकर कहा कि जाकर अब राजा बलि को ये सूचना देनी पड़ेगी। राजा बलि का पूरा ध्यान वो सुंदर स्वरूप की तरफ था। द्वारपालों ने आकर सेवकों को ये सूचना दी, सेवकों ने आकर राजा बलि को ये सूचना दी। जब वो यज्ञ की भी जो थोड़ी सी विधि थी वो समाप्त हुई, राजा बलि वहाँ से उठे और उठकर जब प्रणाम किया और यज्ञ देवता को प्रणाम किया, नमस्कार किया और उठे, तो उनके सेवकों ने आके ये सूचना दी कि वो छोटा सा ब्राह्मण जो है वो द्वार पर जो खड़ा है वो कुछ नहीं चाहता। उसे हमने बहुत तरह से समझाया कि हम तुमको अन्न चाहिए, वो कह रहा है हमें अन्न नहीं चाहिए। वो कह रहा, उससे कहा कि तुम्हें वस्त्र चाहिए, वो कह रहा है कि हमें वस्त्र नहीं चाहिए। आभूषण चाहिए, उसने कहा कि आभूषण भी नहीं चाहिए। स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, उसने कहा हमें स्वर्ण मुद्राएं भी नहीं चाहिए। तो राजा बलि ने कहा वो द्वार पर खड़ा है, उसे कुछ नहीं चाहिए, तो वो क्यों खड़ा है? तो सेवकों ने कहा उसने केवल यही संदेश भिजवाया है कि अपने राजा को बुलाकर लाओ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का पूर्ण तरह ध्यान राजा बलि पर था, क्योंकि यह आखिरी अश्वमेध यज्ञ था, और अगर ये यज्ञ पूर्ण हो जाता है तो सहज देवता पराजित हो जाएंगे। देवता तो परास्त थे ही, देवताओं की पराजय हो चुकी थी, लेकिन आजीवन हमेशा के लिए दैत्य विजयी रहेंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे, और देवता उन्हें कभी भी परास्त नहीं कर सकते, ये विधि पूर्ण होने के बाद। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने सेवकों से पूछा उनके साथ और कोई नहीं है, वो अकेले हैं? तो सेवकों ने कहा हाँ वो केवल अकेले हैं, उनके साथ कोई भी नहीं है, कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है, वृद्ध व्यक्ति नहीं है, क्योंकि भिक्षुक है, छोटा सा है। दैत्य गुरु को लग रहा था कि भगवान कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर करेंगे, देवता इतने सहज हमारे हाथ से आई हुई चीज़ जाने देने वाले नहीं है, कुछ ना कुछ होगा। तो दैत्य गुरु ने कहा चलो राजा, हाँ राजन, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। क्या चाहता है वो ब्राह्मण? राजा बलि वहाँ पर आए, उस छोटे से ब्राह्मण को प्रणाम किया, तो उससे पूछा कि ब्राह्मण देवता आपको मेरे हाथों से चाहिए? तो ब्राह्मण ने कहा कि हाँ मुझे तुम्हारे हाथों से दान चाहिए। तो फिर कहिए ना आपको क्या दूँ? ये सब चाहिए, स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, क्या चाहिए आपको? आपको भूख लगी है तो जो आप चाहते वो मैं बनवा कर दूंगा। ब्राह्मण देवता ने, वामन भगवान ने कहा कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? कितनी भूमि चाहिए, कितने गांव चाहिए, क्या चाहिए आपको? तो उसने कहा, वामन भगवान ने कहा कि मुझे खूब सारे गांव नहीं चाहिए, बहुत सारी भूमि नहीं चाहिए, मुझे कितनी भूमि चाहिए? 3 पग, केवल 3 पग की भूमि मुझे चाहिए। राजा बलि हंसने लगे, इतना छोटा सा बालक है और क्या हट कर रहा है। तो राजा बलि ने कहा कि भगवान ब्राह्मण देवता आपके पैर कितने छोटे से हैं, आप बहुत छोटे से हैं, 3 पग भूमि में आपको कितनी भूमि मिलेगी? आप चाहते होंगे तो मैं आपको पूरा एक गांव दे सकता हूँ, पूरा मेरा नगर भी दे सकता हूँ, आप बताइए मुझे क्या, आपको क्या चाहिए? ब्राह्मण ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ किसी चीज़ की लालसा नहीं है, मुझे चाहिए तो सिर्फ 3 पग भूमि। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बहुत ज़्यादा संशय आया कि ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने अंतर्दृष्टि से देखा तो वामन भगवान साक्षात नारायण के रूप में उन्हें, चतुर्भुज नारायण के रूप में उन्हें दिखाई दिए। उन्होंने, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को बुलाया, तो राजा बलि बोले, उन्होंने रुकने का संकेत दिया, और राजा बलि ने कहा कि मैं वचन देता हूँ ब्राह्मण देवता, आपको मैं 3 पग भूमि दूंगा। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा रुको रुको, किसी को दान देने से पहले तुम्हारे पास उतनी पर्याप्त वस्तु है कि नहीं? तुम संकल्प कैसे ले रहे हो? संकल्प मत लो, तुम जानते हो ये कौन है? मैंने संकल्प ले लिया है गुरुदेव,
अब ये कोई भी हो, अरे राजन, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये छोटा सा दिख रहा है, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, साक्षात नारायण तुम्हारे यहाँ भिक्षुक के रूप में पधारे हैं और ये तुम्हारा सर्वस्व छीन लेंगे। राजा बलि ने कहा कि नहीं, मैं वचन दे चुका हूँ। आप सोचिए गुरुदेव कि अगर एक साधारण ब्राह्मण भी मुझसे भिक्षा लेता था तो मेरा अहोभाग्य था, साक्षात नारायण को भिक्षुक के रूप में मेरे यहाँ आकर भिक्षा मांगने की का समय आया, वो क्षण आया। मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली कौन होगा गुरुदेव? मैं संकल्प ले चुका हूँ। दैत्य गुरु से रहा नहीं गया। दैत्य गुरु ने क्या किया, जो संकल्प जो लिया जाता है, पहले के ज़माने में जो संकल्प लिया जाता था, हम जो वचन देते थे तो वो संकल्प के लिए हाथ में पानी लेकर उसे हाथ से छोड़ा जाता था कि मैं वचनबद्ध हूँ और वो पानी छोड़ूंगा। तो जो पानी लेकर राजा छोड़ने के लिए गए, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने सूक्ष्म देह धारण किया, छोटा सा देह धारण किया और वो उस पानी के जलधारा के पास जाकर बैठ गए। अब वो पानी नीचे नहीं गिर रहा था। राजा बलि बहुत परेशान कि मैं संकल्प छोड़ूं कैसे, पानी हाथ से नहीं गिर ही नहीं रहा है, उस जलपात्र में ऐसा क्या हो गया। वामन भगवान समझ गए कि ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कुछ तो भी किया है। उन्होंने एक छोटा सा तिनका उठाया और जहाँ से पानी आना था, जल गिरने वाला था, उसके अंदर वो तिनका डाला कि कुछ फंस गया है राजा, चिंता मत करो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। दैत्य गुरु शुक्राचार्य समझ गए कि अगर मैं और रुका तो मेरी दोनों आंखें काम से जाएंगी। इंसान की दोनों आंखें गई तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा, एक आंख सही सलामत है तो मैं संसार तो देख सकूंगा, अपने दैत्य शिष्यों की रक्षा तो कर सकूंगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य सामने आए और वो बहुत लज्जित थे, नीचे मुंडी झुका ली उन्होंने, भगवान को प्रणाम किया और राजा बलि ने जैसे ही संकल्प छोड़ा, वो छोटे से वामन भगवान ने विराट रूप ले लिया। कितना विराट, जिसमें 10 दिशाएं व्याप्त थी। दिशाएं केवल उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम नहीं होती, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ईशान्य आग्नेय नैऋत्य वायुव्य आकाश और पाताल, इतनी दिशाएं हैं। 4 दिशाओं के बीच में ये 4 दिशाएं होती हैं, ईशान्य आग्नेय नैऋत्य वायुव्य, और उसके बाद ऊपर आकाश और नीचे पाताल। 10 दिशाएं व्याप्त हो गई, विराट स्वरूप हो गया भगवान का। और एक पग में सारा पृथ्वी लोक, दूसरे पग में सारा स्वर्ग लोक व्याप्त हो गया। पूर्ण 2 पग में सारा संसार समा गया। वामन भगवान ने हंसकर कहा, राजन अब मैं तीसरा चरण कहाँ रखूं? ये 2 चरण में तो सारा संसार, संपूर्ण पृथ्वी लोक, संपूर्ण स्वर्ग लोक व्याप्त हो गया है, तीसरा चरण में कहाँ रखूं? राजा बलि की पत्नी विंध्यावली प्रणाम करने लगी, भगवान से याचना करने लगी, भगवान सब कुछ आपके वश में है। हाँ, इन्हें अपना दान देने का बहुत बड़ा अहंकार हो गया था। इस अहंकार को दूर करने के लिए प्रभु आप इनके मस्तक पर अपना तीसरा चरण रखिए, इन्हें क्षमा करें, क्योंकि आप ही करने वाले सब है, सृष्टि का निर्माता, संपूर्ण संसार में चराचर में केवल आप ही व्याप्त हैं प्रभु। हमारे में क्या, हमें कुछ भी नहीं है, हमारे वश में कुछ भी नहीं है जो हम आपको दान दे सके, सब कुछ आपका ही है। इन्हें केवल अहंकार हो गया था, तो अहंकार जहाँ पर व्याप्त होता है वो है बुद्धि, और बुद्धि जहाँ पर स्थित होती है वो है शीश। तो आप तीसरा पग उनके शीश पर रखिए। जैसे ही राजा बलि ने नम्र हुए, और भगवान को नम्र लोग बहुत पसंद है, जो सिर झुकाकर भगवान की पूजा अर्चन वंदना करते हैं, भगवान उनके वश में हो जाते हैं। तीसरा चरण भगवान ने राजा बलि के शीश पर रखा। जो प्रभु को वंदन करता है, प्रभु उसके बंधन में बन जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तीसरा चरण भगवान ने राजा बलि के शीश पर रखा और उन्हें कहा कि तुम पाताल लोक में रहोगे।
जहाँ पर केवल शांति और शांति है। पाताल लोक का राज्य उन्हें दे दिया। पाताल लोक का राज्य देने के बाद प्रभु से राजा बलि ने कहा कि प्रभु आपने मुझे पाताल लोक का तो राज्य दे दिया, पर वहाँ की सुरक्षा। प्रभु ने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, उसका संपूर्ण कार्यभार मैं संभालूंगा। और जब तक राजा बलि पाताल लोक में जाते, वहाँ राज्य के सेवक के रूप में, द्वारपाल के रूप में भगवान नारायण पहले से उपस्थित थे। भगवान ने कहा जो तुम्हारे इस पाताल लोक पर आक्रमण करेगा, जो तुम्हारे इस पाताल लोक में प्रवेश करने का भी साहस करेगा, उसे मैं सुदर्शन चक्र से उसका अंत कर दूंगा। शंख चक्र प्रदा पद्मधारी, जो सर्वज्ञाता है, परम परमात्मा है, परम पिता है, वो एक दैत्य के नगर सेवक के रूप में, द्वारपाल के रूप में पाताल लोक में पहरा देने लगे। एक अनुचर बन गए भगवान। अब वो तो चले गए थे, भगवान नारायण तो चले गए थे। माता लक्ष्मी को कुछ भी मालूम नहीं, कुछ भी ज्ञात नहीं। माता लक्ष्मी बड़े परेशान हैं। उन्होंने कहा था, बोले कि मैं बस अब कुछ देर में वापस आ जाता हूँ। पूरा वैकुंठ सूना सूना लग रहा है माता लक्ष्मी को। माता लक्ष्मी कहती है कि कुछ दिनों में आ जाता हूँ। इतने दिन बीत गए, भगवान नारायण अभी तक नहीं आए। इतने में नारद जी वीणा बजाते हुए नारायण 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 कहते हुए वैकुंठ लोक में आए। माता लक्ष्मी को प्रणाम किया। माता लक्ष्मी ने बोला, देवर्षि स्वामी कहाँ गए हैं, नारायण कहाँ है? देवर्षि नारद से लक्ष्मी जी ने पूछा तो लक्ष्मी जी से देवर्षि नारद ने कहा कि माता आप नहीं जानती, वो स्वर्गलोक में भी नहीं है, वैकुंठ लोक में भी नहीं है, कैलाश में भी नहीं है, कहाँ है भगवान? देवर्षि नारद ने कहा वो पाताल लोक में है। अब पाताल लोक में आप गई नहीं होंगी, आपको कैसे पता चलने वाला है? पाताल लोक में भगवान नारायण क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये ना पूछो माता, क्या कर रहे हैं ये मैं आपको क्या बताऊं, आप स्वयं जाकर देखिए। दैत्यराज बलि ने अपना सर्वस्व उन्हें दान कर दिया और प्रभु को अपने बंधन में बांध लिया। वहाँ पर द्वारपाल बनकर भगवान खड़े हैं, नारायण और द्वारपाल। माता लक्ष्मी को देवर्षि ने मुस्कुरा कर कहा, प्रभु के इस हाल का जिम्मेदार कोई नहीं है और इनसे केवल आप ही छुड़ा सकती हैं। अब क्या करना चाहती हैं आप, जो कर सकती हैं आप करिए, मैं तो चला। और नारायण नारायण कहते हुए देवर्षि नारद वहाँ से चले गए। माता लक्ष्मी एक दासी बनकर पाताल लोक में गई। दैत्यराज बलि के यहाँ पर गई। उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे आप अपने घर के कुछ काम के लिए रख लीजिए। दैत्यराज बलि सोचने लगे कि कितना अनुपम तेज है इनके मुख पर। फिर भी उनकी पत्नी विंध्यावली ने बात मान ली और माता लक्ष्मी, वहाँ भगवान द्वारपाल है और यहाँ माता लक्ष्मी उनके घर की सेविका बनकर काम कर रही हैं। उनके यहाँ का सब काम करती है, पूजन की सामग्री ला के देती है। ऐसे कुछ दिन बीत गए, सभी को उनका स्वभाव बहुत अच्छा लगने लगा। साक्षात स्वयं माता थी, वो देवी थी। जैसे ही माता लक्ष्मी ने दैत्यराज बलि के घर में प्रवेश किया, उनके घर में समृद्धि, संपदा, ऐश्वर्य एकदम वृद्धि हो गई। स्वयं माँ लक्ष्मी जहाँ पर आई वहाँ पर समृद्धि और संपन्नता, ऐश्वर्य तो आने ही वाला है। एक दिन दैत्यराज बलि से माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं यहाँ, उन्होंने पूछा कि आप यहाँ क्यों आई हैं? उन्होंने कहा कि मैं अपनी पति की खोज कर रही हूँ, वो दिख नहीं रहे हैं, कुछ दिन से मिल नहीं रहे हैं। मैं पति की खोज करते हुए, अपने स्वामी की खोज करते करते मैं यहाँ पे पाताल लोक में आई हूँ। तो दैत्यराज बलि ने कहा, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? माता लक्ष्मी ने मन में सोचा केवल आप ही मेरी मदद कर सकते और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। पर बोले कैसे, सेविका है, जब समय आएगा तब मैं आपको बोलूँगी। और दैत्यराज बलि से एक दिन माता लक्ष्मी ने कहा कि आज श्रावण की पूर्णिमा है, रक्षाबंधन है, मेरा कोई भाई नहीं है,
आपकी भी कोई बहन नहीं है, मैं आपको अपना भाई बांधती हूँ और आपको आज रक्षा सूत्र बांधती हूँ, रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती हूँ और मैं आपको अपना भाई मानती हूँ। उन्होंने राखी बांधी और उन्हें अपना भाई बना लिया। दैत्यराज बलि ने कहा कि मैं तुम्हारा भाई आज से हो गया तो तुम्हें उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ दूंगा, बोलो आप तुमको क्या चाहिए, बहन बताओ आपको क्या चाहिए। वो बहन ने कहा ये जो नगर सेवक है ना तुम आपका द्वारपाल, ये मुझे चाहिए। दैत्यराज बलि ने कहा मैं मैंने बांध ली है राखी, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप जो चाहे वो मैं आपको दूं, मैं आपको वो द्वारपाल तो सौंपता हूँ, लेकिन एक बात बताना, ये आपके कोई रिश्तेदार है? माता लक्ष्मी ने कहा कोई रिश्तेदार नहीं, स्वयं मेरे स्वामी हैं और ये द्वारपाल साधारण नहीं, साक्षात नारायण हैं। भगवान नारायण ने अपना स्वरूप उन्हें कभी नहीं दिखाया था, वो साधारण द्वारपाल के रूप में थे। और ऐसा कहते ही शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण वहाँ प्रकट हुए। सेविका जो बन के आई थी माता लक्ष्मी, उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप उन्हें दिखाया और वहाँ लक्ष्मी नारायण ने उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दिया। और रक्षाबंधन के दिन, राखी पूर्णिमा के दिन नारायण और लक्ष्मी का वैकुंठ को गमन हुआ है और संसार की सबसे पहली राखी माता लक्ष्मी ने दैत्यराज बलि को बांधी है। इसलिए वो श्लोक है, महाराज कहते हैं जब राखी बांधते तो रक्षा सूत्र बांधा जाता तो उसमें राजा बलि के नाम का उच्चार होता है और उस दिन से इस संसार में राखी बना दी है। यहाँ पर परम पवित्र वामन चरित्र कथा समाप्त होती है। पितरों के दिनों में पितृतिथि के समय इस कथा का पठन करने से पितरों को सद्गति प्राप्त होती है, ऐसा भागवत में लिखा है। आगे मत्स्य अवतार की कथा आती है। महाराज सत्यव्रत मनु एक समय कृतमाला नदी के किनारे तपश्चर्या कर रहे थे और ये कृतमाला नदी त्रिवेंद्रम में है। वहाँ पर उन्होंने कई वर्ष तक तपश्चर्या की। ब्राह्म मुहूर्त में जब वो स्नान करके जल तर्पण कर रहे थे, जैसे ही जल का अर्घ्य दे रहे थे, उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आई। राजा सत्यव्रत ने उस छोटी सी मछली को नदी में छोड़ दिया। वो मछली मनुष्य की भाषा में बोलने लगी। उसने कहा कि राजन मुझे मत छोड़ो, बाकी की बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी, मैं आपके हाथों में संरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, मुझे मत छोड़ो। राजा ने उसे उठाया, उससे कहा कि अच्छा ठीक है, तुम मेरे हाथों में संरक्षित हो, चलो मैं तुम्हें अपने भवन में लेके चलता हूँ। उन्होंने एक बड़ा सा जलपात्र बनाया, बड़ा सा पात्र बनवाया और उसमें उस मछली को रख दिया। जैसे ही उस जलपात्र में मछली को रखा, वो मछली का आकार धीरे धीरे बड़ा होने लगा, वो पात्र में समा नहीं रही थी। मछली ने फिर से मनुष्यवाणी में कहा कि राजन ये स्थान मुझे बहुत छोटा लग रहा है, मैं मा नहीं पा रही हूँ, इससे बड़ा पात्र मुझे चाहिए। ऐसा करते करते राजा सत्यव्रत ने 7 बार बड़े बड़े पात्र बनवाए, लेकिन उन्हें समझ में आ गया कि मैंने क्या कहा था कि तुम मेरे हाथों संरक्षित हो। कोई भी छोटा सा जीव जिसका रक्षण केवल और केवल परमात्मा करते हैं, साधारण मनुष्य के हाथ में नहीं है। हम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते, जीवन दान हम नहीं दे सकते, तो जीव लेने का भी, जीव हत्या का भी हमें कोई अधिकार नहीं है। किंतु उसने, राजा सत्यव्रत ने कहा कि मेरे संरक्षण में हो। वो राजा सत्यव्रत समझ गए और उन्होंने उस मछली को उठाया और पुनः सरोवर में डाल दिया। और जैसे ही उन्होंने उस नदी में उस मछली को डाला, साक्षात मत्स्य नारायण भगवान प्रकट हुए। बोलो मत्स्य नारायण भगवान की जय घोष जोर से करना है। बोलो मत्स्य नारायण भगवान की जय। मत्स्य नारायण भगवान प्रकट हुए। नीचे का स्वरूप उनका मछली का था, ऊपर से भगवान नारायण थे।
उन्होंने कहा कि राजन, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मेरा संकेत समझ गए। उन्होंने कहा कि आज से ठीक 7वें दिन बहुत बड़ा प्रलय आएगा, ये समस्त सृष्टि उस प्रलय में समा जाएगी, किंतु तुम्हें एक काम करना है, आज से ही इस कार्य में लग जाओ। इस सृष्टि के छोटे से छोटे जीव उन्हें संग्रहित करो, साधु संत बीज, वृक्षों के बीज, उनका संग्रह करो, समस्त जीवों का संग्रह करो और 7वें दिन उन्हें संग्रह करके इस तट पर आ जाओ। जब प्रलय होगा तो इस नदी में तुम्हें एक नौका दिखाई देगी, उस नौका में तुम सवार हो जाना, अपने साथ ऋषि मुनि साधुओं को रख लेना, समस्त जीव और समस्त छोटे छोटे वृक्षों के बीज, उनको लेकर इस नौका में बैठ जाना और उसके बाद नौका तुम्हें दूसरे तट पर रख देगी, पहुंचा देगी और ये समस्त पृथ्वी पूरी जलमग्न हो जाएगी। राजा सत्यव्रत ने कहा कि प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, उन्होंने वैसा ही किया। समस्त वृक्षों के फलों के छोटे जो बीज थे, फलों के फूलों के बीज, जीव साधु संत, उनको लेकर ठीक 7वें दिन वो नगर के तट पर, नदी के तट पर आ गए और वहाँ पर जैसे ही जलमग्न हो रही थी धरती, भीषण लटाएं उठ रही थी, लहरें उठ रही थी, चारों तरफ भयानक जल ही जल दिखाई दे रहा था। केवल राजा सत्यव्रत प्रभु का ध्यान कर रहे थे कि ईश्वर, आपने दिए हुए संकेत कभी झूठे नहीं हो सकते, आपने जो संदेश दिया है उसका वहन करने के लिए मैं यहाँ नदी के पास आया हूँ। और जैसे ही भगवान का ध्यान किया, नदी में एक नौका दिखाई दी, नौका उनके समीप आई, उसमें सभी साधु संत और वो जो जीव थे वो और वृक्षों के बीज लेकर राजा सत्यव्रत उस नौका में सवार हुए। सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई। लेकिन जो केवल जब संकट आए तभी नहीं, हमेशा जो ईश्वर का नाम लेता है, जो क्षणों में, संकट के क्षणों में नहीं, सुख के क्षणों में भी, भय के क्षणों में, किसी भी रूप में जो ईश्वर का नाम लेता है, ईश्वर उन्हें आश्रय देते हैं। और राजा सत्यव्रत का नाश नहीं हुआ, संपूर्ण सृष्टि जलमग्न हो गई, किंतु जो भगवान की शरण में आता है उसका प्रलय में भी नाश नहीं होता। और यहाँ मत्स्य नारायण भगवान की कथा समाप्त होती है और इसके साथ साथ यहाँ पर अष्टम स्कंद, जिसका प्रारंभ हमने कल किया था, अष्टम स्कंद समाप्त होता है। श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। यहाँ हम नवम स्कंध में प्रवेश करते हैं और नवम स्कंध में भगवान का पूर्णतम पूर्णावतार, प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार है। भागवत का नवम स्कंध। राम नाम के 2 अक्षर में जग का सार समाया है, जिसने मानव सेवा की है, राम उसी ने पाया है। जिसने मानव सेवा की है, राम उसी ने पाया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा अत्यंत दिव्य है और कहा जाता है कि जब तक जीवन में मर्यादा ना आए, जब तक जीवन में संयम ना आए, जब तक हम संयमित ना हो, हम भगवान की प्रेम लीला में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए जब जीवन में मर्यादा आती है तभी जीवन में प्रेम आता है और प्रेम आने पर ही भगवान कृष्ण की लीला का हम श्रवण कर सकते हैं। अभी तक हमने भगवान के 8 स्कंद सुने। प्रथम स्कंद में अधिकार लीला है। विलासी जीवन का अंत और भक्ति सिद्ध हो जाए तभी जीव ईश्वर के समीप जाकर सद्गुरु सानिध्य का अधिकारी बनता है। प्रथम स्कंद में अधिकार लीला है। द्वितीय स्कंद में ज्ञान लीला है।
मनुष्य का क्या कर्तव्य है, जिसका अंत समीप हो उसके क्या कर्तव्य होने चाहिए, ये हमें द्वितीय स्कंद बताता है। तृतीय और चतुर्थ स्कंद में सर्ग और विसर्ग लीला है। ज्ञान को किस प्रकार जीवन में अपनाया जाना चाहिए, उसे क्रियात्मक रूप देने के लिए क्या करना चाहिए, ये तृतीय और चतुर्थ स्कंद में है। ध्रुव का दृष्टांत है। पांचवें स्कंद में स्थिति लीला है। गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान हमें स्थिरता और शांति प्रदान करता है, क्योंकि ज्ञान जब तक शब्दात्मक है तब तक अशांति है, किंतु ज्ञान जब क्रियात्मक हो जाता है तो जीवन में शांति आती है। छठे स्कंद में पुष्टि लीला, अनुग्रह लीला है। जो साधना करता है उसी पर प्रभु कृपा करते हैं। सातवें स्कंद में वासना लीला है। असद वासना को दूर करने के उपाय बताए गए हैं। प्रभु की कृपा से यदि मनुष्य अपना सदुपयोग कर सकता है, अपने जीवन को सार्थक कर सकता है, किंतु प्रभु की कृपा का अगर दुरुपयोग किया तो वासना जाग उठती है। प्रहलाद का दृष्टांत है, उसमें प्रहलाद की कथा है। और अष्टम स्कंद में धर्म लीला है। इसमें संतों के 4 धर्म बताए गए हैं। आपत्ति के दुख में गजेंद्र मोक्ष, हरि का स्मरण, सर्वस्व का दान। राजा बलि ने अपना सर्वस्व दान कर दिया था। विपत्ति की अवस्था में भी वचन का पालन करना, और सभी अवस्था में केवल और केवल भगवान की शरणागति। राजा सत्यव्रत की कथा है। आइए अब हम 9वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। रामलीला है। आचार्य शुकदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, रामलीला भागवत का फल है। जब तक जीवन में वैराग्य नहीं आता तब तक जीवन में को प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। किसी भी वासना को लेकर, किसी भी प्रकार के विकारों को लेकर हम राम कथा में प्रवेश नहीं कर सकते। भागवत की मुख्य कथा तब होगी जब जीवन में मर्यादा आएगी। भगवान श्री राम की मर्यादा का आकलन किए बिना श्री कृष्ण के अमर्यादित प्रेम का हम आकलन नहीं कर सकते। रास लीला में हम प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए जब तक राम कथा हम ना सुने, हम श्री कृष्ण के अमर्यादित प्रेम का आकलन भी नहीं कर सकते और उसमें प्रवेश भी नहीं कर सकते। यहाँ पर श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का दिव्य चरित्र है। क्या अंतर है भगवान श्री राम और श्री कृष्ण में? भगवान नारायण की ये दोनों अवतार हैं, उन दोनों अवतार में बहुत बड़ी भिन्नता है। स्वरूप एक ही है पर उन दोनों के अवतार में बहुत बड़ी भिन्नता है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम है। श्री राम के नाम में एक भी जोड़ अक्षर नहीं है, साधा नाम है, कोई सा भी जोड़ अक्षर नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण के नाम में एक भी साधा अक्षर नहीं। श्री राम का जन्म हुआ है दोपहर को 12 बजे। प्रभु श्री कृष्ण रात्रि के 12 बजे आए। प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है राजमहल में और प्रभु श्री कृष्ण कारागृह में अर्थात जेल में उन्होंने जन्म लिया है। प्रभु श्री राम का पूर्ण जीवन सरल है। प्रभु श्री कृष्ण का पूर्ण जीवन संघर्षमय रहा है। उन्होंने जो भी वध किए, भगवान ने श्री राम के रूप में जन्म लेकर सारी मर्यादाएं पाली हैं। और जब श्री कृष्ण के रूप में भगवान ने अवतार लिया तो जब 3 दिन थे प्रभु श्री कृष्ण, उस दिन से असुरों का नाश किया है उन्होंने। हम कृष्ण कथा में ये सुनेंगे कि केवल 3 दिवस के भगवान, तब से सारे असुरों का अंत किया है भगवान ने। प्रभु श्री राम का जीवन अत्यंत सहज और सरल है। प्रभु श्री कृष्ण का जीवन अत्यंत संघर्षमय है। उनके जीवन के उद्देश्यों का आकलन करने के लिए हमें साधा, सरल और सहज होना होगा। प्रभु श्री राम सूर्यवंशी थे। सूर्यवंशी यानी मन का स्वामी होता है चंद्र, और सूर्य हमारे हृदय का स्वामी है, बुद्धि का स्वामी है सूर्य।
प्रभु श्री राम सूर्यवंशी थे तो प्रभु श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे। सूर्य बुद्धि का स्वामी है, चंद्र मन का स्वामी है। आइए श्री राम के उद्घोष के साथ हम श्री राम कथा में प्रवेश करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम सूर्यवंशी थे। वैवस्वत मनुपुत्र इक्ष्वाकु, पृथु, हरिश्चंद्र, भगीरथ, रघु, अम्बरीश और राजा अज। बहुत सुंदर दिव्यतम है रामायण। एक बार अवश्य हमने पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए। रामायण अत्यंत दिव्य है और सारे रघुवंशियों का चरित्र अत्यंत दिव्य है। राजा हरिश्चंद्र का चरित्र अत्यंत दिव्य है। रघु राजा का त्याग, भगीरथ की तपस्या, राजा भगीरथ की तपस्या, सभी एक से एक, राजा अम्बरीश का दान, सभी एक से एक दिव्य प्रतापी राजा हुए हैं। और भगवान को ये विचार करना पड़ता है कि हम कहाँ अवतार लें। भगवान अपने अवतार के लिए उस वंश का चयन करते हैं, क्योंकि उस वंश में योग्यता ना हो वहाँ पर प्रभु अवतार नहीं ले सकते। राजा अज के पुत्र थे राजा दशरथ, और दशरथ जी के यहाँ प्रभु ने राम रूप में अवतार लिया। महाराज दशरथ अत्यंत धर्मपरायण, वीर और सत्यवादी थे। रघु राजा अत्यंत उदार और ज्ञानी थे। अपने सर्वस्व का त्याग किया और उनके नाम से इस वंश का नाम रघुवंश पड़ा। महाराज दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। 3 रानियां होते हुए भी महाराज दशरथ को एक भी पुत्र नहीं था। पुत्र के वियोग में राजा दशरथ अत्यंत दुखी रहते थे। एक बार वो अपने गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए। गुरुदेव वशिष्ठ से पूछा, गुरुदेव कोई तो उपाय होगा, आप बताइए, पुत्र के लिए हम क्या करें। राजा दशरथ से वशिष्ठ मुनि ने कहा कि ऋषि श्रृंग जो ऋषि हैं अत्यंत तेजस्वी हैं, उनके शरण में जाइए। पर राजन ध्यान रखना कि आप उन्हें अपने नगर में आमंत्रित करने जा रहे हैं तो पालकी में सवार होकर, रथ में सवार होकर, द्वारपालों के साथ, नगर सेवकों के साथ नहीं जाना है। साधारण वस्त्र धारण कीजिए और पैर में पादत्राण यानी पैर में कुछ भी नहीं पहनिए। याचक बनकर ऋषि श्रृंग के यहाँ आप जाइए तो ऋषि श्रृंग आपके यहाँ पर आएंगे और उनके द्वारा जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ आप करेंगे तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। और वैसा ही राजा दशरथ ने किया। वो एक याचक बनकर ऋषि श्रृंग के यहाँ पहुँचे। उन्होंने उन्हें आमंत्रित किया और महाराज दशरथ के यहाँ अयोध्या में, महाराज दशरथ कहाँ के राजा थे? अयोध्या के। जहाँ पर कभी भी आज युद्ध ना हुआ वो है अयोध्या। जहाँ कभी युद्ध ना हो वो अयोध्या है। अयोध्या के राजा थे। ऋषि श्रृंग के द्वारा बहुत सुंदर पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। भगवान यज्ञ नारायण स्वयं पायस लेकर, क्षीर पात्र लेकर प्रकट हुए और उन्होंने वशिष्ठ मुनि के हाथ में वो क्षीर पात्र दिया। गुरुदेव वशिष्ठ ने वो पात्र राजा दशरथ को दिया और उन्होंने कहा कि आप इसका अर्ध भाग माता कौशल्या को दे दीजिए और शेष भाग अपनी 2 रानियों को दीजिए। महाराज दशरथ ने वैसा ही किया। माता कौशल्या को आधा भाग दिया खीर का, और जो आधा भाग बचा था वो जब उन्होंने सुमित्रा और कैकेयी और सुमित्रा दोनों को दिया, महारानी कैकेयी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि मेरा अपमान, मुझे सर्वप्रथम खीर मिलनी चाहिए। कैकेयी जो थी वो स्वभाव से थोड़ी अलग थी। उन्हें
स्वाभिमानी तो थी, पर उन्हें ऐसा लगता था कि हर क्षेत्र में मुझे पहले मान मिलना चाहिए। परंतु वो नहीं जानती थी कि महाराज दशरथ हैं तो महारानी कौशल्या पहली रानी हैं, तो हर क्षेत्र में उनका अधिकार पहला है। उन्हें बहुत बात ये बुरी लगी और उन्होंने वो जो खीर दी थी, वो खीर का पात्र, खीर जो थी वो एक स्थान पर रख दी और वहाँ से हट गई। उतने में एक घार, ऐसा कहा जाता है गिद्ध के जैसा पक्षी होता है, एक घार वहाँ पर आई और उसने वो खीर का पात्र उठा लिया और वो लेकर उड़ने लगी। कहाँ गई वो? वहाँ से कहाँ निकली? ऋष्यमुख पर्वत पर के वानर राज केसरी की पत्नी अंजना 7000 वर्ष से पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव का तप कर रही थी, ध्यान कर रही थी। 7000 वर्ष जब बीत गए, महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने अंजनी से कहा कि देवी, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तुम मांगो। अंजनी ने कहा, मुझे पराक्रमी, वज्रदेही, यशवंत, भगवत भक्त और चिरंजीवी ऐसा बलशाली पुत्र चाहिए प्रभु। महादेव ने कहा कि तथास्तु, किंतु एक बात ध्यान रखना, अपना आंचल फैलाओ और मेरी प्रार्थना करो। जो जप तुम कर रही हो 7000 वर्षों से, वो जब तुम निरंतर करते रहो, तुम्हारे आंचल में एक प्रसाद आएगा, उसका भक्षण कर लेना और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जो घार थी वो वहाँ से ऋष्यमुख पर्वत की ओर गुजरने लगी। वायु, खूब जोर से वायु का प्रवाह आया, जोरों की हवा चलने लगी, उसका संतुलन बिगड़ गया और उसके मुंह में जो खीर का पात्र था वो नीचे गिरा और वो गिरा है अंजनी माता के आंचल में। और माता अंजनी ने उसे ग्रहण कर लिया और ठीक 9 मास के बाद उनके यहाँ पवन पुत्र हनुमान का जन्म हुआ। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। जो बाण तरकश से एक बार निकल गया वो पुनः तरकश में वापस नहीं आता। एक बार जो हम कार्य कर चुके हैं उसका पश्चाताप करने से वो किया हुआ कार्य फिर से हम उसको सुधार नहीं सकते। अब कैकई को, देवी कैकई को बहुत पश्चाताप होने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, कि केवल एक छोटे से अहंकार के लिए मैंने अपना प्रसाद गंवा दिया। महारानी कौशल्या बहुत उदार थी, उन्होंने अपना जो थोड़ा सा भाग फिर से देवी कैकई को दिया। देवी सुमित्रा और महारानी कौशल्या और देवी कैकई ने वो प्रसाद भक्षण किया और इस प्रकार तीनों रानियां सगर्भा रहीं। कौशल्या, कैकई और सुमित्रा का गर्भ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। महाराज दशरथ अत्यंत आनंदित थे, जड़ और चेतन हर्ष से भर गया, क्योंकि ईश्वर का जन्म सुख का मूल होता है। अधर्म के विरुद्ध धर्म की प्रतिस्थापना करने के लिए भगवान नारायण इस पृथ्वी पर आने वाले थे। महारानी कौशल्या को गर्भावस्था में हमेशा केवल ईश्वर की आराधना करने की इच्छा होती थी। ऐसा कहा जाता है कि गर्भस्थ शिशु है वो कैसा होने वाला है, कहते हैं ना पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, वैसे ही जैसे ही सगर्भा रही महारानी कौशल्या, उनको नित्य दिन भर केवल यही इच्छा होती थी कि वो भगवान की आराधना करें। दिन भर वो ध्यान में लीन रहती थी। 9 मास पूर्ण हो गए। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र दोपहर 12 बजे, ना खूब सर्दी हो ना खूब गर्मी हो, एक मध्यम दोपहर 12 बजे का समय था। अद्वितीय आनंद, सारी पृथ्वी हर्ष से भर गई थी, सारे वृक्ष लहलहा रहे थे। वहाँ पर तीनों रानियाँ, प्रसूति काल निकट था। भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण माता कौशल्या के सामने प्रकट हुए। माता कौशल्या ने कहा कि प्रभु, मैं चाहती थी, मैंने तपस्या की थी और मैं ये चाहती थी कि आप मेरे यहाँ पुत्र रूप में पधारें, किंतु इतना दिव्य तेजस्वी रूप जिसे मैं अच्छे से मन भर कर देख भी नहीं सकती। प्रभु,
आप एक छोटे नवजात शिशु के रूप में मेरे यहाँ पर आइए। और ऐसा कहना ही था कि भगवान नारायण एक छोटे से नवजात शिशु के रूप में परिवर्तित हो गए। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की। इधर कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम पड़ा भरत। सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जो संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने का सामर्थ्य रखता है वो है भरत। सभी लक्षणों से युक्त वो है लक्ष्मण। जो शत्रुओं का नाश केवल एक छोटी सी मुस्कान के साथ कर दे वो है शत्रुघ्न। और संपूर्ण शांति के आधार, सुख के आधार, जीवन के आधार वो है प्रभु श्री राम। हमें राम कथा बहुत संक्षिप्त रूप में लेनी है, इसलिए मैं बता रही हूँ। जैसे ही राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न धीरे धीरे बड़े होने लगे, महाराज दशरथ अत्यंत आनंदित थे। जहाँ पर एक भी पुत्र नहीं, वहाँ पर 4 पुत्रों का सुख उन्हें मिल रहा था। तीनों रानियाँ अत्यंत आनंदित थी। बाल क्रीड़ा करते समय महाराज दशरथ उन बच्चों के साथ बच्चे बन जाते। धीरे धीरे वो बड़े होने लगे। चारों को शिक्षा लेने के लिए गुरुदेव वशिष्ठ के यहाँ गुरुकुल में भेजना पड़ा और वो शिक्षा ग्रहण करके अयोध्या आए। अयोध्या के कुछ ही दिन हुए थे कि वहाँ पर महर्षि विश्वामित्र का आगमन हुआ। वो बहुत अच्छी साधना और तप कर रहे थे। दैत्य उनकी साधना में विघ्न डालते थे, होम हवन में बाधा पहुँचाते थे। महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से याचना की कि मुझे राम और लक्ष्मण अपने यज्ञ के संरक्षण के लिए चाहिए। राजा दशरथ की पहले तो इच्छा नहीं हुई, क्योंकि वो राम उनके प्राण थे। जब अगर राम एक क्षण के लिए भी ओझल हो जाते थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी। जब तक प्रभु श्री राम गुरुकुल में थे, बहुत संयम से, बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनता से उन्होंने अपने आप को संभाला था। महर्षि विश्वामित्र को अपने दोनों पुत्र देने की राजा दशरथ को इच्छा नहीं हुई, किंतु रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाई। महर्षि विश्वामित्र को वो वचन दे चुके थे कि मैं आपके यज्ञ का संरक्षण करूँगा। विश्वामित्र ने कहा था कि मुझे आप नहीं प्रभु, श्री राम आपके पुत्र और श्री राम और लक्ष्मण चाहिए। उन्होंने यज्ञ का संरक्षण किया। वहाँ पर यज्ञ में मारीच और उसके जो 2 दैत्य थे वो आए। उनका प्रभु ने संहार किया। मारीच को एक बिना नोक वाला बाण मारा जिससे वो सहस्त्र योजन दूर गिरा। और उसके बाद विश्वामित्र के यज्ञ का संरक्षण हुआ। महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें सभी प्रकार की विद्याएं सिखाई, सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। और उसके बाद प्रभु श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के संरक्षण में आगे की ओर निकले। ताड़क वन में सर्वप्रथम ताड़का का संहार प्रभु श्री राम ने किया है। श्री राम ने भी सर्वप्रथम स्त्री का वध किया है, वो थी ताड़का। प्रभु श्री कृष्ण ने भी सर्वप्रथम एक स्त्री का ही वध किया था, वो थी पूतना। दोनों जीवन में प्रभु ने सर्वप्रथम एक स्त्री का वध किया। ऋषि विश्वामित्र के साथ वो आगे की ओर चलने लगे, जनकपुर की ओर जाने लगे, क्योंकि ऋषि विश्वामित्र को जनकपुर से निमंत्रण आया था महाराज जनक का कि उनकी पुत्री का स्वयंवर है, आप यहाँ आकर उनकी पुत्री को अनुग्रहित करें। मार्ग में जाते जाते उन्हें गौतम ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वहाँ पर प्रभु श्री राम रुके। वहाँ पर की सारी जानकारी ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें दी और उन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो गौतम ऋषि हैं उनकी पत्नी अहिल्या है और वज्र बनकर है। शाप से मुक्त करिए राम। केवल आपको ही, आप में ही वो सामर्थ्य है कि जो आप ऋषि पत्नी अहिल्या को शाप से मुक्त कर सकते हैं। प्रभु श्री राम ने अपनी चरण धूलि से अहिल्या का उद्धार किया और इस तरह प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और ऋषि विश्वामित्र आगे बढ़े, जनकपुर में पहुँचे। जनकपुर में स्वयंवर में ये शर्त रखी थी कि महादेव का धनुष जो भंग करेगा,
जो महादेव के धनुष को उठा लेगा, उठाकर जो उसके ऊपर प्रत्यंचा चला लेगा, वही सीता का पति होगा, देवी सीता का पति होगा। स्वयंवर में उन्हें ही देवी सीता वरण करेंगी। बहुत सारे बलशाली राजा आए, उन्होंने सभी ने बहुत प्रयास किया, परंतु वो महादेव का धनुष नहीं उठा पाए। प्रभु श्री राम ने वो धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ा ही रहे थे कि वो धनुष भंग हो गया। धनुष को भंग करने की शर्त नहीं थी, शर्त ये थी कि धनुष पे प्रत्यंचा कौन चढ़ाएगा, किंतु महादेव का धनुष बहुत पुराना था, प्रत्यंचा चढ़ाते ही वो भंग हो गया और वो स्वयंवर की शर्त पूर्ण हुई। देवी सीता ने उन्हें हार पहनाया। इस तरह प्रभु श्री राम और सीता जी का स्वयंवर हुआ। इसके साथ साथ उनकी जो 3 और बहनें थीं, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति, इनका विवाह प्रभु श्री राम के अन्य भ्राताओं से हुआ। लक्ष्मण का विवाह हुआ है उर्मिला से, भरत का विवाह हुआ है मांडवी से और शत्रुघ्न जी का विवाह हुआ है श्रुतकीर्ति से। इस प्रकार 4 विवाह संपन्न हुए। चारों ओर हर्ष ही हर्ष था। जैसे ही विवाह के साथ चारों अयोध्या वापस लौटे तो भरत और शत्रुघ्न के जो नाना थे अश्वपति, कैकेयी राज अश्वपति, उनके यहाँ से संदेश आया। भरत जी और शत्रुघ्न दोनों जन अपने ननिहाल गए। वहाँ पर राम और लक्ष्मण ही थे। एक बार राजा दशरथ ने अपना मुख आईने में देखा, उन्हें कुछ श्वेत केश दिखाई दिए। उन्हें लगा कि अब वो समय आ गया है, राम का राज्याभिषेक कर देना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में उन्होंने विवाह से पूर्व ही एक भूल की थी। एक बार वो शिकार के लिए निकले थे, अचानक आखेट में उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया था जिससे वो श्रापबद्ध थे और वो श्राप उन्हें आजीवन तंग कर रहा था। वो थे श्रवण कुमार। अपने वृद्ध माता पिता, वृद्ध और अंध माता पिता को लेकर वो तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। जैसे ही वो माता पिता की प्यास बुझाने के लिए जल की ओर निकले, महाराज दशरथ ने अनजाने में एक पशु आया है, मृग आया है, मृग का स्वर है ऐसा समझकर शब्द बेदी बाण चढ़ा दिया था और वहाँ श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई थी। उनके अंध और वृद्ध माता पिता ने उन्हें शाप दे दिया था कि तुमने जिस प्रकार हम पुत्र के दुख में अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हारे भी प्राण पुत्र बिछोह में जाएंगे और जब तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हारा एक भी पुत्र तुम्हारे पास नहीं होगा। ऐसा वो चाप था जो उन्हें निरंतर सताया करता था। राज्याभिषेक की पूर्ण तैयारी हुई। कैकेयी जो पत्नी थी, राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी, उसकी दासी थी मंथरा। मंथरा को हमेशा लगता था कि महाराज दशरथ हमें और माता कैकेयी केवल और केवल राम का पक्ष लेती है, भरत की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता। वो भरत उनका सबसे प्रिय था। उन्होंने मंथरा ने माता कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट कर दी, उसे समझाया। माता कैकेयी से तो सर्वप्रथम उसने पूछा कि तुम जानती हो ये नगर क्यों सजाया जा रहा है? माता कैकेयी ने कहा नहीं, मैं नहीं जानती। मंथरा ने कहा, उसके कान भरे, उन्हें समझाया कि देखो तुम सबसे प्रिय रानी हो महाराज दशरथ की और फिर भी ये नहीं जानते। इतनी कौन सी जल्दी थी? कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है और तुम इस बात से अनभिज्ञ हो। पूरी तरह से सरस्वती जो बुद्धि में वास करती है, देवता भी बड़े अचरज में थे। देवताओं को भी बहुत संकट लग रहा था कि प्रभु नारायण ने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में अवतार लिया है और वो राज्याभिषेक करके राज्य का कार्यभार संभालेंगे तो संसार में दैत्यों का संहार कौन करेगा, ऐसा वो भयभीत थे। कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वो सीधे कोप भवन में चली गई, काले वस्त्र धारण कर लिए, चारों तरफ अंधेरा, सारे जो दीपक थे वो सब बुझा दिए और कोप भवन में जाकर कैकेयी बैठ गई। महाराज दशरथ को जब ये बात ज्ञात हुई, महाराज दशरथ ने कैकेयी से पूछा, देवी तुम कल इतनी दुखी क्यों हो? सारा नगर इतना सुसज्जित है और तुम इतनी दुखी क्यों हो? महारानी कैकेयी ने धृष्टता से ये उत्तर दिया कि महाराज दशरथ इतनी जल्दी कौन सी आवश्यकता थी अभी राज्याभिषेक करने की, जब मेरा पुत्र भी यहाँ नहीं है, भरत और शत्रुघ्न भी नहीं है।
राजा दशरथ ने कहा कि वो भी आएंगे तो वो भी उतने ही प्रसन्न होंगे। रानी कैकेयी ने कहा कि देवासुर संग्राम में आपने मुझे 2 वरदान दिए थे, मैं उनका स्मरण कराने के लिए आपके यहाँ पास आई हूँ। रानी कैकेयी के वचन सुनकर महाराज दशरथ ने कहा, हाँ मुझे पूर्ण तरह से अनुमान में पूरी तरह से ज्ञात है। तो महारानी कैकेयी ने कहा कि मेरा पहला वरदान है राम की जगह भरत को राज्याभिषेक। महाराज दशरथ ने कहा ठीक है। खूब बहुत दुख हुआ, उन्हें अपने आप को संभाला। उन्होंने कहा कि ठीक है, किंतु तुम्हारा दूसरा वरदान। उसने कहा कि श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। इतना सुनना ही था कि तीक्ष्ण वेदना महाराज दशरथ के हृदय में हुई और वो उनके पूरे हाथ पैर ठंडे हो गए। अत्यंत पीड़ा से वो जमीन पर जोर से गिर पड़े, विलाप करने लगे, अपनी पत्नी से याचना करने लगे, महारानी कैकेयी मैं तुम्हारे पहले वरदान को खुशी खुशी पूरा कर दूंगा, भरत को राज्याभिषेक करवा दूंगा, लेकिन मेरे राम में प्राण बसते हैं, तुम श्री राम को वनवास मत दो। बहुत याचना करने लगी। रात्रि से सुबेरा हो गया। ये वार्तालाप सारे अयोध्या में फैल गया। प्रभु श्री राम को ये बात पता चली, वो कि पिता अत्यंत अर्धमूर्छित अवस्था में है, माता कैकेयी को भवन में है। श्री राम वहाँ पर पहुँचे। सत्य बात का जब उन्हें पता चला, उन्होंने माता की आज्ञा शिरोधार्य की और महाराज दशरथ से चरण स्पर्श किए और जाने लगे। श्री राम की पत्नी देवी सीता ने कहा कि जहाँ पर पति जाता है वहाँ पर पत्नी के जाने का धर्म होता है, मैं भी आपके साथ चलूँगी। लक्ष्मण जी ने कहा मैं आजीवन आपका की सेवा के लिए ही संलग्न हूँ, जहाँ जहाँ जब भी आप गए हैं हमेशा मैं आपके साथ गया हूँ, मुझे भी आज्ञा चाहिए। तापसी वेश में तपस्वी वेश में तीनों राम लक्ष्मण और देवी सीता, इन तीनों का वनगमन हुआ। और वनगमन होते साथ वो ही स्वर श्रवण कुमार के माता पिता के स्वर हर क्षेत्र में, हर स्थान पर, पूरे कानों में महाराज दशरथ को गूंज रहे थे और वो राम 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 कहते हुए महाराज दशरथ का प्राणांत हो गया। कैकेयी प्रदेश में ये सूचना मिली, भरत और शत्रुघ्न यहाँ पर आए। भरत और शत्रुघ्न को ये बात ज्ञात हुई कि उनकी माता कैकेयी के कारण ये सब घटित हुआ है। तब भरत ने अपनी माता कैकेयी का बहुत तिरस्कार किया, बहुत अपशब्द कहे और उन्होंने कहा कि मैंने ये सुना था कि पूत कपूत हो सकता है, माता कुमाता नहीं हो सकती, किंतु आपने जो कार्य किया है, समस्त संसार आज के बाद कैकेयी ये नाम अपने पुत्री का कभी नहीं रखेगा और कैकेयी इस संसार के लिए हमेशा के लिए अभिशाप बनकर रह जाएगी। माता बहुत दुखी हुई, किंतु जो घटित हो चुका था, जो हो चुका था, वो कुछ भी फिर से वापस नहीं आ सकता था। उन्होंने ये संकल्प लिया कि हम प्रभु श्री राम को वापस अयोध्या लेकर आएंगे। भरत जी, शत्रुघ्न, वशिष्ठ ऋषि, सारे अयोध्यावासी मिलकर पहुँचे हैं चित्रकूट में। वहाँ पर प्रभु श्री राम और भरत का मिलाप हुआ। राम भरत मिलाप अद्वितीय प्रसंग है रामायण का, क्योंकि आज के संसार में रामायण प्रयोगशाला है। इसका प्रयोग अपने जीवन में करना चाहिए। दोनों भाई एक दूसरे के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। प्रभु श्री राम कह रहे थे कि मैं राजा नहीं बनूंगा। ये संकल्प महाराज दशरथ ने आपके लिए लिया था और महाराज भरत कह रहे हैं कि नहीं, मैं आपके बिना नहीं जाऊंगा, मैं आपके बिना गया तो मेरे प्राण चले जाएंगे। दोनों अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। वशिष्ठ ऋषि ने सांत्वना दी और भरत जी से कहा कि तुम बहुत महान हो। भरत संहिता के नाम से तुम्हारे जो उपदेश है, तुम्हारे जो विचार है, भरत संहिता के नाम से इस संसार में विख्यात होंगे। और जब प्रभु श्री राम नहीं माने, उन्होंने अपनी रघुकुल रीति का भरत को स्मरण कराया। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। महाराज दशरथ ने जो वचन दिए थे, महाराज दशरथ का प्राणांत हो चुका है और वचन उनके साथ ही चले गए हैं। तो अब ये वचन पुनः बदले नहीं जा सकते, तुम अयोध्या वापस चले जाओ। भरत जी ने उनकी चरण पादुका ली, वो लेकर
अयोध्यावासी सभी अयोध्या में आए, उनकी चरण पादुका सिंहासन पे रखी गई। और भरत जी ने ये निर्णय लिया कि मैं नंदीग्राम में 14 वर्ष तापसी वेश में वहाँ पर रहूँगा। और भरत जी नंदीग्राम में रहे। महाराज प्रभु श्री राम को ये मालूम हो गया, अयोध्या वासियों को चित्रकूट ये मालूम हो गया है, इसलिए हमें ये स्थान छोड़ना पड़ेगा। प्रभु श्री राम आगे बढ़े। आगे बढ़कर अत्रि ऋषि और अनुसैया के आश्रम में आए। अत्रि ऋषि और अनुसैया दिव्य भगवान दत्तात्रेय के माता पिता हैं। माता अनुसैया ने दिव्य वस्त्र और अलंकार माता सीता को प्रदान किए। बहुत सुंदर सुंदर बातें, ज्ञान की बातें बताई। और अत्रि ऋषि से प्रभु श्री राम ने पूछा कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए। दैत्यों का संहार करना है, इसके लिए मैं संसार में आया हूँ। तो अत्रि ऋषि ने बताया कि तुम पंचवटी की ओर जाओ। पंचवटी में अगर तुम जाकर तुम्हें रावण से सीधे टक्कर लेनी है तो बिना किसी उपद्रव के तुम सीधे टक्कर नहीं ले सकते। तुम पंचवटी में जाओ, वहाँ पर रावण की बहन शूर्पणखा रहती है। वो उसके साथ उसका कुछ भी आघात करोगे तो सीधे रावण आपके ऊपर आक्रमण करेगा, या कुछ भी जो भी है उसकी प्रतिक्रिया होगी। और प्रभु श्री राम पंचवटी में पहुँचे। वहाँ पर रावण की बहन शूर्पणखा रहती थी। शूर्पणखा ने प्रभु श्री राम से मुझे अपने पत्नी स्वीकार करो ये याचना की, परंतु प्रभु श्री राम नहीं माने। उन्होंने जाकर लक्ष्मण जी से याचना की। जब लक्ष्मण जी भी नहीं माने तो उसने जाकर सीता के ऊपर प्रहार करना चाहा। लक्ष्मण जी ने उनकी नाक और कान काट डाले। शूर्पणखा विलाप करते हुई महालंकापति रावण के यहाँ पर गई। उसने याचना की। उसने कहा, उसने ये नहीं बताया मैंने क्या किया, उसने ये बताया कि उनकी जो पत्नी है सीता बहुत सुंदर है और वो आपकी पत्नी बनने के लायक है। भैया आप जाइए और क्या करना है वो देवी सीता को लेकर आइए। इतना कहना ही था कि रावण साधु वेश में गया। अपने मामा मारीच का उसने सहारा लिया। स्वर्ण मृग के रूप में मारीच आया और मारीच को देखकर स्वर्ण मृग लेने का मोह देवी सीता का हुआ। सीता जी ने कहा कि वन में हम इतने वर्षों से हैं, 13 वर्ष बीत चुके थे। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जब यहाँ पर थे 13 वर्ष बीत चुके थे और जो भी कुछ हुआ है, युद्ध और जो भी सारी घटनाएं हुई हैं वो केवल 1 वर्ष में हुई हैं। 13 वर्षों से मैं आपके साथ में हूँ, पर मैंने कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगा। ये स्वर्ण मृग मुझे दिखाए, इसकी काया मुझे चाहिए। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को समझाया कि देखो यहाँ पर दैत्य बहुत हैं, ये सुरक्षित रहने के लिए तुम यहीं पर रुकना और किसी भी हाल में सीता जी का साथ नहीं छोड़ना है। स्वर्ण मृग के पीछे पीछे प्रभु श्री राम गए। उन्होंने उसका सामना किया और जैसे ही बाण चलाया वो मारीच पृथ्वी पर गिर पड़ा और लक्ष्मण लक्ष्मण करके उसने स्वर किया। लक्ष्मण लक्ष्मण स्वर सुनते साथ देवी सीता ने कहा, लक्ष्मण तुम जाओ। लक्ष्मण जी नहीं माने तो उन्होंने देवी सीता ने कहा कि मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, तुम जाओ। लक्ष्मण जी जैसे ही वहाँ पर गए, रावण साधु वेश में आया। उसने भिक्षा मांगी और जैसे ही भिक्षा के लिए वो आगे बढ़ा, अग्नि उत्पन्न हुई, क्योंकि लक्ष्मण रेखा खींचकर प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी चले गए थे श्री राम जी के पीछे। जैसे ही सीता जी से उसने कहा कि नहीं, आप भिक्षा दूर से देकर मेरा अपमान कर रही हो, आप इस रेखा के बाहर आओ। ये रेखा हमें ये संकेत करती है कि एक स्त्री को अपनी मर्यादा में सीमित रहना चाहिए। स्त्री अगर मर्यादा में रहेगी तो वो सुरक्षित रहेगी, अगर स्त्री अमर्यादित हो जाती है तो उसका पतन निश्चित है। सीता जी बाहर आई और रावण ने अपना स्वरूप प्रकट किया, अपनी लंका की ओर लेकर जाने लगा। वहाँ पर भगवत भक्त जटायु के साथ उसका युद्ध हुआ। जटायु जी का प्राणांत हो रहा था, अर्धमूर्छित अवस्था में था। श्री राम जी और लक्ष्मण जी जैसे ही वापस आए, उन्हें कुटिया ऐसी विलाप करते हुए दिखाई दी। उन्हें सब पूर्ण तरह अनुमान हो चुका था कि देवी सीता जी का हरण हो चुका है। जैसे ही वो मार्ग की ओर जाने लगे, जटायु जी ने पूर्ण वृत्तांत सुनाया कि जो रावण है वो लेकर गया है लंका की ओर। तो एक दुष्ट राक्षस आया है, वो लंका की ओर लेके गया है। प्रभु आगे बढ़े, विलाप करने लगे। आगे जाने के बाद शबरी जी, जो भगवत भक्त शबरी है, उनके साथ
प्रभु श्री राम का मिलन हुआ है। कितने पूरे जन्म से 7 वर्ष के आयु से पूर्ण वृद्ध हो चुकी थी और उसने केवल और केवल प्रभु की प्रतीक्षा की। प्रभु श्री राम ने उन्हें दर्शन दिए, उसके झूठे बेर खाए, उन्हें आशीर्वाद दिया, नवविधा भक्ति बताई। प्रभु शबरी, भगवत भक्त शबरी की आत्मज्योत प्रभु में विलीन हो गई। जाने से पूर्व प्रभु को शबरी ने पंपासुर में सुग्रीव, वानरराज सुग्रीव रहते हैं, वो आपकी सहायता करेंगे सीता जी की खोज में, ये संदेश दिया और वो अपनी आत्मज्योत परमात्मा में विलीन हो गई। प्रभु आगे बढ़े, जैसे ही वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पर भगवत भक्त पवन पुत्र हनुमान जी से प्रभु श्री राम की भेंट हुई। सारा समाचार दिया गया और समाचार देने के बाद वानरों के 4 समूह बनाए गए। चारों अलग अलग दल अलग अलग स्थान की ओर गए। दक्षिण दिशा में जो दल गया है उसमें पवन पुत्र हनुमान, जामवंत, नल, नील और अंगद थे। जैसे ही वो समुद्र के निकट पहुँचे, वहाँ पर जटायु का छोटा भाई संपाति एक गुफा में रहता था। उन्होंने लंका में रावण है और रावण ने ही देवी सीता का हरण किया है ये संदेश बताया। किसी का भी साहस नहीं था कि वो ये समुद्र को पार कर दिए। हनुमान जी के दिव्य शक्ति का विवरण किया गया, सभी ने प्रार्थना की और उस समय पवन पुत्र हनुमान ने जाकर लंका में प्रवेश किया, देवी सीता की खोज की। वहाँ पर विभीषण जी के साथ उनकी भेंट हुई। देवी सीता को सांत्वना दी कि हम शीघ्र आएंगे और लंका में जाकर अपना द्वितीय पराक्रम दिखाया। स्वर्ण की लंका थी, लंकापति रावण ने अपने जीवन में एक भी दान नहीं दिया था। स्वर्ण की लंका जलकर पूरी जल गई और केवल विभीषण जो भगवत भक्त थे उनके घर को कुछ भी अग्नि ने कष्ट नहीं पहुंचाया। जो भगवान का भक्त होता है उनका संरक्षण भगवान स्वयं करते हैं। वापस आए, समुद्र पर सेतु बनाया गया। सेतु बनाने के बाद प्रभु श्री राम ने कहा कि हमें ज्ञान के साथ साथ, पराक्रम के साथ साथ अद्वितीय शक्ति की आवश्यकता होगी रावण का नरसंहार करने के लिए। तो उन्होंने वहाँ पर महादेव की प्रार्थना की। वहाँ पर प्रभु श्री राम ने परम महादेव का लिंग स्थापित किया और वो लिंग रामेश्वर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़े, लंका में गए, युद्ध हुआ और वहाँ पर प्रभु श्री राम ने रावण का, महापापी रावण का अंत किया। और यहाँ पर प्रभु श्री राम ने की जो ये राम कथा है ये समाप्त होती है। प्रभु श्री राम ने कभी भी मर्यादा का भंग नहीं किया, कभी भी असत्य नहीं बोला, कभी भी अपने वचन को नहीं तोड़ा और जिसने भी उनके साथ शत्रुता की थी उन्हें सद्गति प्रदान की है। प्रभु श्री राम के गज़र के साथ, भजन के साथ हम आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। और ये थी प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की दिव्य राम कथा। और जब तक जीवन में मर्यादा ना आए, जब तक हमारे पवित्र इच्छाएं ना हो, जब तक हमारा हृदय पवित्र ना हो, तब तक भगवान श्री कृष्ण हमारे जीवन में नहीं आते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुविधि मिलहि कहई बहु संता। रामचरित्र, प्रभु श्री राम जी का चरित्र अत्यंत अद्वितीय है जो हमें सही मार्ग दिखाता है। धर्म, सत्य, अहिंसा, मर्यादा और त्याग से हमारा जीवन पावन होता है। श्री राम जैसा कोई पुत्र नहीं हुआ, वशिष्ठ जी जैसा कोई गुरु नहीं हुआ, दशरथ जैसा कोई पिता नहीं हुआ, कौशल्या जैसी कोई माता नहीं हुई, श्री राम जैसा कोई पति नहीं हुआ, सीता जी जैसी कोई पत्नी नहीं हुई, भरत जी जैसा कोई भाई नहीं हुआ और रावण जैसा कोई शत्रु नहीं हुआ। रावण प्रकांड पंडित था, ब्राह्मण था और वो बहुत दूरदर्शी था। वो ये जानता था कि अगर मैं केवल ईश्वर की भक्ति करूँगा तो मुझे तो सद्गति मिल जाएगी,
किंतु मेरे जो दैत्य बंधु हैं वो कभी प्रभु का नाम नहीं लेते, इसलिए मुझे प्रभु से शत्रुता करनी है। अगर मैं शत्रुता करूँगा, प्रभु से युद्ध करूँगा, तो मेरे साथ साथ मेरे संपूर्ण कुल का, मेरे संपूर्ण दैत्य कुल का उद्धार होगा और मेरे साथ सारे परिवार को सद्गति प्राप्त होगी, मुक्ति प्राप्त होगी। इसलिए हमें किसी को भी बुरा नहीं बोलना है, उनकी अच्छाइयों को हमें अपने जीवन में उतारना है। इस प्रकार रावण की दूरदर्शिता के कारण उसने प्रभु से शत्रु भाव रखा, उसके समस्त दैत्य कुल का उद्धार हुआ और शत्रुता रखने के बाद भी प्रभु ने उसे अपने वैकुंठ में स्थान दिया। रामायण के 7 कांड हैं, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। 7 कांड है। बाल कांड श्री राम जी का चरण है, अयोध्या कांड श्री राम जी की जंघा है, अरण्य कांड श्री राम जी का उदर है, किष्किंधा कांड श्री राम जी का हृदय है, सुंदर कांड श्री राम जी का कंठ है, लंका कांड श्री राम जी का मुख है और उत्तर कांड श्री राम जी का मस्तक है। अद्वितीय रामायण यहाँ पर समाप्त होती है। आदो राम तपोवनादिगर्णं हत्वा मृगं कांचनं वैदेहर्णं जटायुमर्णं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिर्दलनं समुद्रतर्णं लङ्कापुरीदानं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्विरामायणम्। एक श्लोक की ये रामायण है, रामायण का ये श्लोक है। ये एक श्लोक में संपूर्ण रामायण समाहित है। अगर कुछ रामायण का, प्रभु श्री राम के चरित्र का कुछ प्रसंग मुझसे छूट गया होगा तो ये एक श्लोक की रामायण का अगर हम पठन करें या उसका चिंतन करें तो समस्त रामायण में जो प्रसंग छूटे हैं उसका दोष नहीं लगता। 9वें स्कंद के आखिरी में ययाति चरित्र आता है। ये राजा ययाति का चरित्र आता है। राजा ययाति का विवाह दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ था। एक बार दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा तथा अन्य सखियां स्नान करने के लिए गईं और वहाँ पर सभी ने अपने अपने वस्त्र रख लिए। शर्मिष्ठा ने भूलवश दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के वस्त्र पहन लिए। देवयानी को उसके ऊपर, शर्मिष्ठा के ऊपर बहुत क्रोध आया। उसने बहुत बुरा भला कहा शर्मिष्ठा को। शर्मिष्ठा को बहुत क्रोध आया। शर्मिष्ठा ने क्या किया, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को जोर से ढकेलकर कुएं में फेंक दिया और सारी सखियां के साथ वो चली गई। मृग्या करने के लिए निकला हुआ राजा ययाति वहाँ पर आया। उसने कुएं से दीनहीन चीख पुकार सुनी, देवयानी को बाहर निकाला। देवयानी ने राजा ययाति से विवाह की याचना की और राजा ययाति ने वो स्वीकार कर ली और इस तरह राजा ययाति और देवयानी का विवाह हुआ। इधर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को देवयानी के साथ हुई घटना मालूम हुई तो वो निकले राजा वृषपर्वा के यहाँ कि मेरी पुत्री का इतना अपमान किया है तुम्हारी पुत्री ने। और राजा वृषपर्वा को भी शर्मिष्ठा ने जो कार्य किया था वो भी पता चला। उन्होंने कहा कि देवयानी का तुमने अपमान नहीं किया है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अपमान किया है। मैं उनसे क्षमा याचना के लिए निकलता हूँ। इधर से दैत्य गुरु निकले, इधर से राजा वृषपर्वा निकले। दोनों की एक स्थान पर भेंट हुई। राजा वृषपर्वा ने उनसे क्षमा याचना की। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि मेरी पुत्री के साथ जो हुआ है, अगर वो आपको क्षमा कर देती है या आपकी पुत्री को क्षमा कर देती है तो वही मेरी क्षमा होगी। आप मेरी पुत्री से पूछिए। राजा वृषपर्वा दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के पास गए और देवयानी से कहा कि मेरी पुत्री ने जो काम किया है उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ।
और मैं अपनी पुत्री को भी साथ में लेकर आ रहा था, परंतु एक बार मैं शुक्राचार्य जी से गुरुवर से मिल लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, ऐसा सोचकर मैं सर्वप्रथम दैत्य गुरु के पास गया था। देवयानी ने कहा कि मेरी क्षमा केवल ये होगी कि जहाँ भी मैं विवाह के बाद जाऊंगी, आपकी पुत्री शर्मिष्ठा मेरे साथ दासी बनकर चलेगी, यही मेरी क्षमा होगी। राजा वृषपर्वा ने उसकी ये बात मान्य कर ली और रूपवती थी, अत्यंत रूपवती, सौंदर्य से परिपूर्ण थी शर्मिष्ठा। वो उसने अपना कार्य किया था, उसका प्रायश्चित भी उसको अपने जीवन में करना था। वो एक दासी बनकर देवयानी के साथ गई। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा ययाति को कहा कि एक बात ध्यान रखना राजन, कि वो अत्यंत रूपवान है शर्मिष्ठा, अत्यंत सौंदर्य से परिपूर्ण है, किंतु उसका भोग तुम्हें नहीं लेना है। वो दासी है इसलिए तुम कुछ भी कर सकते हो, पर मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो राजपुत्री है, राजकन्या है, उसका भोग तुम्हें नहीं लेना है। राजा ययाति ने उस समय उनकी बात मान्य कर ली, किंतु उन्होंने शर्मिष्ठा का भोग लिया। और जैसे ही लिया, दैत्य गुरु शुक्राचार्य को ये बात ज्ञात हो गई। उन्होंने राजा ययाति को शाप दे दिया कि तुम वृद्ध हो जाओगे, तुम वृद्धत्व को प्राप्त कर लोगे। और उसी क्षण राजा ययाति बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए। उन्होंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से अपने अपराध की क्षमा मांगी, उनसे प्रार्थना की कि गुरुवर मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए, परंतु ऐसा कोई उपाय बताइए कि ये मैं पुनः यौवन को प्राप्त कर सकूं, मैं पुनः युवावस्था में आ सकूं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि अगर तुम्हारी ये वृद्धावस्था कोई ग्रहण करता है तो तुम्हें पुनः युवावस्था प्राप्त होगी। राजा ययाति ने अपने पुत्र पुरु को ये वृद्धत्व दे दिया। पुरु ने कहा कि पिताश्री, अगर आपको मेरा ही यौवन चाहिए तो मैं सहज स्वीकार करता हूँ, क्योंकि पुत्र को अपने पिता की आज्ञा मानना चाहिए, अपने पिता की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहिए। तो मैं आपको अपना यौवन प्रदान करता हूँ और आपकी जो वृद्धावस्था है वो मैं ग्रहण करता हूँ। और उस समय राजा ययाति को यौवन प्राप्त हो गया। यौवन प्राप्त होते ही राजा ययाति ने बहुत ज़्यादा विषय सुख का भोग लिया है। उनकी वासना इतनी उग्र थी कि बहुत विषय सुख का उपयोग, इतना ज़्यादा विश्लेषण है, कितनी हजार आर्य स्त्रियाँ, कितनी हजार क्षत्रिय स्त्रियाँ, इतना विश्लेषण है। बहुत ज़्यादा जब विषय भोग हो गया तो उन्हें अपने आप से घृणा होने लगी कि ये मैंने क्या किया। आजीवन जब भोग लिया तो उनके जीवन में, उनके मन में वैराग्य जागा और उन्होंने इस जगत को उपदेश दिया कि विषयों को उपभोग करने से काम वासना कभी तृप्त नहीं होती। जैसे अग्नि में, आग में अगर हम घी डालेंगे, हम अग्नि में घी की आहुति देंगे, वैसे ही वासना भी, जैसी अग्नि और भड़कती है वैसे ही वासना और उग्र होती है। मनुष्य का शरीर तो वृद्ध हो जाता है, किंतु उसकी वासना, उसकी तृष्णा कभी वृद्ध नहीं होती। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये वासना के प्रमुख स्थान हैं और इन विकारों से वासना जन्म लेती है और ये विकार ही हमारे जीवन का नाश करते हैं, हमें पतन की ओर ले जाते हैं। और उसने दिव्य संदेश इस संसार को दिया है कि भोग उतना ही लेना है जितना जीवन में पर्याप्त हो, भोजन उतना ही करना है जितनी हमारी क्षुधा हो, और जीवन में उतने ही कार्य अच्छे से करने हैं, उतना ही सब कुछ करना है, किंतु अजपा जब भगवान का करना है। भगवान की भक्ति हमें संसार से हम मुक्ति प्रदान करेगी, मोक्ष प्रदान करेगी। और यहाँ पर ययाति का चरित्र समाप्त होता है और ययाति के चरित्र के साथ साथ नवम स्कंध समाप्त होता है। श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः।
अब हमें भागवत के सबसे महत्वपूर्ण अद्वितीय हम दशम स्कंद में प्रवेश करेंगे। दशम स्कंद है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण यानी आनंद स्वरूप, भगवान श्री कृष्ण यानी हमारे जीवन के सुख का आधार, भगवान श्री कृष्ण यानी हमारे जीवन में ऊर्जा का संचार करते हैं। और दशम स्कंद भागवत में हमारे जीवन की पूर्णता का संदेश है। भागवत का सबसे अद्वितीय प्रसंग है दशम स्कंद। राजा परीक्षित से आचार्य सुखदेव ने कहा कि आसन्न मृत्यु है उसमें व्यक्ति के क्या कर्तव्य होने चाहिए। आचार्य ने कहा कि 7 दिवस में अगर तुम यज्ञ भी करो तो भी मुक्ति नहीं मिल सकती, किसी भी प्रकार का सत्कर्म करो तो भी मुक्ति नहीं मिल सकती, दान करो तो भी मुक्ति नहीं मिल सकती, किंतु अगर जीवन के 7 दिन शेष हों और तुम केवल भागवत श्रवण करो तो जीवन में सहज मुक्ति मिल जाएगी। विशुद्ध प्रेम का इस जीवन में संचार होगा, मन आनंदित होगा और यह आनंद परमानंद के समीप ले जाएगा, परमात्मा के समीप ले जाएगा। आत्मा स्वतंत्र है, उसका अस्तित्व केवल हमारे मृत्यु तक ही रहता है। हमारे शरीर के अंत के साथ साथ आत्मा हमारा साथ छोड़ देती है। भगवत गीता का अध्ययन करने से इस ज्ञान की व्यापकता मालूम होती है। भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार को सभी के प्रकार के संदेश दिए, संसार को सभी प्रकार के संदेश दिए, दिव्य प्रेम संदेश दिया। उन्होंने बाल लीला कर समस्त संसार को दिव्य शुद्ध प्रेम का संदेश दिया। भगवत गीता के उपदेश से ज्ञान का संदेश दिया। भागवत ग्रंथ में स्वयं विराजमान होकर इस संसार को भक्ति और जीते जी मुक्ति का संदेश दिया। केवल कृष्ण नाम ही समस्त क्लेश, दुख और चिंता को दूर करने वाला है। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी सृष्टि का संचालन करते हैं। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु सृष्टि का संचालन करते हैं और संहारकर्ता श्री हरि शिव जी हैं। सत्व रज तमो गुण से परिपूर्ण ये सृष्टि के पालक, पोषक और संहार करता है। पृथ्वी पर जब बहुत अत्याचार अनाचार बढ़ जाते हैं, पापों के बोझ से पृथ्वी हताश होती है, तो श्री हरि विष्णु विविध रूपों में अवतार लेकर सृष्टि को पाप से मुक्त करते हैं। उसमें हमने 9 स्कंद में प्रभु के अनेक अवतार सुने। मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, मोहिनी अवतार, भगवान के कई अवतार लिए और राम अवतार भगवान का पूर्णतम पूर्ण अवतार है। तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार पूर्णतम पूर्ण अवतार माने बाल लीला से लेकर केवल आनंददायिनी अवतार भगवान श्री कृष्ण का है। प्रभु ने बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक विविध लीला करके संपूर्ण मानव जाति को यह दिव्य संदेश दिया कि केवल और केवल प्रेम से ही इस संसार पर विजय प्राप्त की जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण को रसेश्वर कहा जाता है, क्योंकि जहाँ रस होता है वहीं मिठास होती है और जहाँ मिठास होती है वहीं पर प्रेम होता है। थोड़ा सा हम अगर अध्यात्म लें तो रस क्या है? जीवन का अमृत है। और ये भागवत एक रसामृत है जिसमें न छिलका है न बीज है, केवल और केवल रस है, जिसे कानों से सुनकर हृदय में उतारना है। आज हमें भगवान का प्रगटीकरण करना है। दशम स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं। उससे पूर्व भगवान जब इस पृथ्वी पर अवतार लेने वाले होते हैं तो वो परिवार का चयन करते हैं और अपने योग्य माता पिता का चयन करते हैं। भगवान ने यदुवंश में अवतार लिया, उसका विवरण और इस वंश को ही उन्होंने क्यों चुना। कहा जाता है यादव कुल में 11वीं पीढ़ी में आहुक राजा हुए। उनके उग्रसेन और देवक 2 पुत्र थे।
उग्रसेन के पुत्र का नाम था कंस और देवक की पुत्री का नाम था देवकी। तो कंस और देवकी सगे भाई बहन नहीं थे, चचेरे भाई बहन थे। कंस की 5 सगी बहनें थीं और देवकी की 6 सगी बहनें थीं। इस प्रकार 12 बहनों में अकेला कंस एक भाई था और उसमें देवकी देवकी कंस की सबसे प्रिय बहन थी। वो बहुत सोच के बहुत अतिशय प्रिय थी देवकी उसे। तो ये देख रहा था कि बाकी 6 बहनों का तो देवकी के 6 बहनों का विवाह वसुदेव जी से हो चुका था और देवकी के विवाह की खूब सुंदर घटना है, सुंदर तैयारी की कंस ने वसुदेव जी के साथ। देवकी के विवाह का समारोह था और जैसे ही देवकी के विवाह का समारोह था, एक विलक्षण घटना घटी है। वसुदेव और देवकी का विवाह मथुरा में हुआ। विवाह मंडप पूरा अतिथियों से भरा हुआ था। राजा कंस की सबसे लाडली बहन का विवाह था। अनेक राजाओं को निमंत्रण दिया गया था। बहुत ठाट माट से ये विवाह संपन्न हुआ। विदाई के समय राजा कंस ने वसुदेव और देवकी को रथ में बिठाया और सारथी बनकर रथ का संचालन किया। उसका देवकी पर अत्यधिक प्रेम होने के कारण उन्होंने कहा कि वसुदेव के भवन तक स्वयं मैं इन्हें पहुंचाऊंगा। रथ कुछ आगे ही बढ़ा था, वो रथ का संचालन कर रहा था। रथ कुछ आगे ही बढ़ा था कि तीव्र गर्जना हुई, आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, जिसे तू स्वयं अपने हाथों से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तुझे मार देगा। देवकी की 8वीं संतान तेरी हत्या करेगी। इतना सुनना ही था कि तलवार उठाई कंस ने और देवकी का वध करना चाहा। वसुदेव ने रोक कर समझाया, बहुत सुंदर तरीके से अभी तुमने अपनी बहन का विवाह किया है और तुम अभी एक स्त्री का वध करके स्त्री हत्या का पाप क्यों करते हो? मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि 8वीं संतान तुम्हारे लिए काल बनकर आएगी, तो मैं देवकी की हर संतान तुम्हारे समक्ष लाऊंगा। विधाता अपने लेख लिख रहा था। स्त्री क्योंकि कंस के पापों का घड़ा भर चुका था, अत्यंत धूर्त था, पापों का घड़ा भर रहा था। अगर वो केवल स्त्री हत्या करता तो उसके पाप कम हो जाते और जब तक पापों का घड़ा नहीं भरता कंस का वध नहीं किया जा सकता था, क्योंकि स्त्री हत्या से महान पाप होता है भ्रूण हत्या। एक नवजात शिशु की हत्या का पाप उससे भी भीषण होता है। वसुदेव शुद्ध सत्वगुण का स्वरूप है, विशुद्ध चित्त ही वसुदेव हैं और देवकी है निष्काम बुद्धि। इन दोनों के मधुर मिलन होने पर ही जब विशुद्ध चित्त और सात्विक बुद्धि, निष्काम बुद्धि का मिलन होता है और वहाँ पर ही भगवान का प्राकट्य होता है। वसुदेव की बात मानकर कंस ने स्वयं को रोक लिया और वसुदेव और देवकी को कारागृह में तभी नहीं डाला है, उसने अपने भवन में, अपने संरक्षण में वसुदेव और देवकी को रखा। वसुदेव और देवकी को प्रथम पुत्र हुआ, नवजात शिशु जिसके नेत्र अत्यंत सुंदर थे। देवकी अभी उसे आँख भरकर देख भी नहीं पाई थी, जी भरकर अपने पुत्र को देख भी नहीं पाई थी कि वसुदेव को अपने वचन का स्मरण हुआ। वसुदेव ने कहा कि नहीं, मैंने कंस को वचन दिया है कि मैं देवकी की प्रत्येक संतान तुम्हें ला कर दूंगा, तो मुझे इसे कंस के पास लेकर जाना। जब वो कंस के पास लेकर गए वसुदेव जी, तो सुंदर से छोटे से नन्हे से नवजात शिशु को देखकर कंस का मन द्रवित हो गया। उन्हें उसको देखकर, एक छोटे से शिशु को देखकर उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई और वो कंस ने सोचा कि मैं इस छोटे से
पुत्र को क्यों मारूं और तुम्हारे पहले पुत्र का वध क्यों करूं? उन्होंने, कंस ने वो पुत्र वसुदेव को पुनः वापस दे दिया और वसुदेव जी से कहा कि आप जाओ, मैं तुम्हारे पहले पुत्र का वध नहीं करूँगा, आप लेकर जाओ। वसुदेव अत्यंत आनंदित होकर अपने पुत्र को लेकर देवकी के पास आए। देवकी का मन हर्ष से भर गया, उसने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया, आँखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई हमारे ऊपर कि हमारे इस पुत्र का संरक्षण हो गया। देवता घबरा गए, देवता चिंतित हुए कि अगर इसके पाप का घड़ा नहीं भरा तो इसका वध नहीं कर सकते, और वध नहीं किया तो ये अधर्म करता ही रहेगा, अत्याचार करता ही रहेगा। क्योंकि कंस बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रहा था, वो ऋषि मुनियों को सता रहा था, उनको यज्ञ नहीं करने देता था, स्वयं को सबसे ज़्यादा बलशाली समझता था, स्वयं को देव समझने लगा था कंस। सभी देवताओं ने प्रार्थना की। देवर्षि नारद कंस के दरबार में पहुँचे और उन्होंने नारायण नारायण कहते हुए कंस के दरबार में हाजिरी लगाई। देवर्षि नारद को देखकर कंस ने प्रणाम किया और कंस ने पूछा कि देवर्षि आपका आगमन कैसे हुआ? देवर्षि ने कहा, तू मूर्ख है, ये देख कमल का फूल है मेरे पास, ये देख इसकी पंखुड़ियाँ जो हैं वो गिन, कौन सी 8वीं है ये तू मुझे बता दे। तो कंस ने गिनना प्रारंभ किया, जहाँ पर वो उंगली रखता था वो ही उस 8वीं पंखुड़ी हो जाती थी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो जो 8 पंखुड़ियों का कमल था तो उसे गिना। देवर्षि नारद से कंस ने कहा कि 8वां भी पहला हो सकता है और पहला भी 8वां हो सकता है। देवर्षि नारद ने कहा, मुझे क्या पता, क्योंकि मैं क्यों बाल हत्या का पाप मैं क्यों लूँ? राजा कंस को कहा कि कंस, मैं तो मुझे केवल चेतावनी देने आया था। तो राजा कंस ने कहा कि देवर्षि, फिर मैं वो नवजात शिशु की हत्या कर दूँ? जो करना है तू कर। देवर्षि नारद ने उसे ये कहा, मैं तो तुम्हें केवल चेतावनी देने के लिए आया था। और नारायण 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 कहते हुए देवर्षि नारद वहाँ से निकल गए। नारद जी की प्रेरणा हुई, कंस वैसे ही दन 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 दौड़ते हुए देवकी और वसुदेव जी के पास गया और उन्होंने छीन कर नवजात शिशु को लिया और धम्म से गोल गोल घुमाया और दीवार पर पटक दिया। लथपथ खून के चीथड़े उड़ गए उस नवजात शिशु के और वो खून के चींटे देवकी के मुख पर लगे। कितना बड़ा दुख, कितनी बड़ी पीड़ा, 9 मास रखकर प्रसव की असहनीय वेदना को सहन कर कर जन्म लिया हुआ नवजात शिशु, क्षण में उसकी हत्या। किंतु कंस के पापों का घड़ा भर रहा था। एक के बाद एक, एक के बाद देवकी के 6 पुत्रों की कंस ने जोर जोर से गोल गोल घुमाकर निर्मम हत्या कर दी। और जब 7वीं बार देवकी गर्भवती रही, अच्छा पहली बार जब उस नवजात शिशु की हत्या की, उसके बाद उन दोनों को खींचकर राजभवन से उठाया और तब कारागृह में डाला है। पहला जब पुत्र हुआ था तब वो राजभवन में थे और उसके बाद बाकी के जो पुत्र हुए वो कारागृह में हुए हैं। उसके बाद से वसुदेव जी और देवकी कारागृह में थे। सैनिकों के कड़क संरक्षण में, कड़क पहरा था वहाँ पर, और एक के बाद एक 6 पुत्रों की निर्मम हत्या कंस ने कर दी। 7वीं बार जब देवकी गर्भवती रही तो देवकी के गर्भवती रहने पर जो भगवान ने कहा कि अब मुझे इस संसार में आना है, उसके पहले शेषनाग अपने का अवतार होना ज़रूरी था। गर्भवती रहने पर वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी, जो गोकुल में रह रही थी नंद बाबा के यहाँ, क्योंकि नंद बाबा की सखा वसुदेव जी के सखा थे और वहाँ पर उनकी पत्नी रह रही थी।
रोहिणी को प्रेरणा दी गई। रोहिणी वहाँ पर आई कारागृह में और संकर्षण क्रिया के साथ वो जो शिशु की ज्योत थी वो रोहिणी के गर्भ में प्रतिस्थापित कर दी गई और वो जो गर्भ था अपने आप उसका पतन हो गया। जब ये कंस को ये बात की सूचना मिली, कंस बहुत विचलित था, आश्चर्य में था कि ऐसा कैसे हो गया। गर्भवती थी देवकी और अचानक कैसे हो गया। वैद्यों को बुलाया गया, सारे उपचार किए गए, संरक्षण निरीक्षण किया गया, किंतु ये पता चला कि देवकी गर्भवती नहीं है। वो गर्भ रोहिणी के गर्भ में संकर्षण क्रिया के द्वारा प्रतिस्थापित हो गया था, क्योंकि माया का आश्रय लेने बिना भगवान इस पृथ्वी पर अवतार नहीं ले सकते। माया का आवरण मनुष्य के अंतर्बुद्धि को सचेत नहीं करता, तो साधारण जीव भगवान को मनुष्य मान लेता है, किंतु माया के आवरण के साथ ही मनुष्य रूप में इस संसार में प्रभु को आना था। शेष भगवान इस संसार में आने वाले थे। कंस को भी सचेत करना था, अतः सातवां गर्भ संकर्षण क्रिया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में प्रतिस्थापित हुआ। देवी रोहिणी ये देवकी की बड़ी बहन थी, वसुदेव जी की पत्नी थी। शेष भगवान ने पुत्र रूप में भाद्रपद शुद्ध द्वितीया को अवतार लिया। बोलो बलदाऊ भैया की, बोलो बलराम जी की। बलराम जी ये शब्द ब्रह्म है और शब्द ब्रह्म की उत्पत्ति के पश्चात ही पर ब्रह्म का उदय होता है। नंद यशोदा यानी गोकुल वासियों के सर्वस्व थे। उनको संतान न होने के कारण गोपियों ने एकादशी का व्रत किया, जिससे यशोदा गर्भवती रही। इधर मथुरा में देवकी 8वीं बार गर्भवती रही। इधर माता यशोदा गर्भवती थी और यहाँ देवकी गर्भवती थे। दोनों के गर्भ धीरे धीरे बढ़ने लगे। भगवान अवतरित होने वाले थे, इसलिए पृथ्वी भी आतुर थी। आकाश निर्मल हो गए, नदियों का पानी स्वच्छ और निर्मल हो गया। यमुना जी को भी बहुत आनंद होने लगा। जो दूसरों को यश प्रदान करती है वो है यशोदा, जो दूसरों को आनंद प्रदान करते हैं वो है नंद बाबा। जो यशदा है वो है यशोदा, जो आनंद प्रदान करते हैं वो है नंद बाबा। और जो यश सबको देकर अपयश अपने पास आने दे तो भगवान प्रसन्न होते हैं। नंद बाबा के यहाँ योग माया ने जन्म लिया। नंद बाबा के यहाँ योग माया में जन्म लिया और इधर जब भगवान श्री कृष्ण इस संसार में अवतरित होने वाले थे, भगवान श्री कृष्ण इस संसार में आने वाले थे, रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का इस पृथ्वी पर आगमन होने वाला था। और जिस समय भगवान श्री कृष्ण का इस पृथ्वी पर आगमन हुआ वो था बुधवार का दिवस। कृतिका नक्षत्र, वृषभ राशि, वद्य अष्टमी तिथि, मध्य रात्रि को कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान वसुदेव और देवकी के सामने प्रकट हुए। शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान नारायण जैसे ही वसुदेव और देवकी के सामने प्रकट हुए, चारों तरफ लख प्रकाश था। भगवान का स्वरूप देख वसुदेव और देवकी धन्य हो गए, आंखें बंद कर ली और वो भगवान का स्वरूप अदृश्य हो गया। और ठीक 12 बजे भगवान ने बाल रूप में अवतार लिया है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो बाल कृष्ण भगवान की। भगवान ने ध्यान में ही वसुदेव जी को बता दिया था, सभी इस और ध्यान दे, भगवान का जन्म सामने हुआ है, कारागृह में भगवान सामने प्रकट हुए हैं, तो उनके आप दर्शन कीजिए। जैसे ही भगवान ने ध्यान में बता दिया वसुदेव जी को कि
मुझे मेरे जन्म के साथ सारे बंधन खुल जाएंगे। मुझे गोकुल में लेकर जाना है और वहाँ सुरक्षित पहुँचाना है। सारी बेड़ियाँ खुल गई, किंतु क्योंकि जहाँ पर भगवान का जन्म होता है वहाँ पर सारी बेड़ियाँ खुल जाती हैं, सारे बंधन खुल जाते हैं। सारी बेड़ियाँ खुल गई, सारे दरवाजे खुल गए, सारे सिपाही सो गए। एक टुकनी में भगवान को गोकुल में ले जाया गया। जैसे ही जाने लगे, यमुना नदी प्रवाहित होने लगी, उसकी लहरें ज़ोर ज़ोर से उठने लगी। वसुदेव जी केवल और केवल ईश्वर का ध्यान कर रहे थे। जिनके शीश पर साक्षात परमात्मा हो, उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। और यमुना जी भगवान श्री कृष्ण की पट्टरानी हुई हैं आगे। भगवान ने कहा कि तनिक रुको, मेरे पिता को मार्ग दे दो। और उन्होंने अपना अंगूठा निकाला, यमुना जी में प्रविष्ट किया और यमुना जी ने उन्हें मार्ग दे दिया। और इस तरह वसुदेव जी नंद बाबा के घर गए। नंद बाबा के यहाँ योग माया ने जन्म लिया था। यशोदा जी सोई हुई थी, वहाँ बालकृष्ण को रख दिया। छोटी सी बालिका को लेकर मथुरा में आ गए। पर ब्रह्म के प्रगटीकरण पर बेड़ियाँ खुल जाती हैं और माया के आवरण से बेड़ियाँ बन जाती हैं। मथुरा में आते ही वसुदेव जी की बेड़ियाँ बन गई, दरवाजे बंद हो गए, सिपाही जाग गए, बालिका रोने लगी। सेवकों ने सूचना दी। कंस दौड़ते दौड़ते आया। कहाँ है मेरा काल, कहाँ है मेरी मृत्यु, कहाँ है देवकी का 8वां, अरे वो बालक कहाँ है, कहाँ है। ऐसे दौड़ कर वो आया। जैसे ही उसने देखा, देवकी ने कहा कि भैया ये बालक नहीं है, ये बालिका है। कंस ने हाथ में उठाया, गोल गोल घुमा कर पटकता, उससे पूर्व वो बालिका हाथ से छूट गई और देवी योग माया प्रकट हुई। और देवी योग माया ने कहा, अरे दुष्ट कंस, तेरा काल जन्म ले चुका है और वह सुरक्षित है। अब तू ढूंढते रहे अपने जीवन भर, क्योंकि मृत्यु सबकी अटल है। इस संसार में कोई अमर नहीं। तेरा काल जन्म ले चुका है और वो सुरक्षित है। इधर गोकुल में प्रातः उठते ही यशोदा माँ ने देखा एक सुंदर सा बालक है। उस रूप को देखकर यशोदा माँ सब कुछ भूल गई। निसंतान होने का दुख क्या होता है यह वो जानती थी। और सारे गोकुल में आनंदोत्सव मनाया गया, नंदोत्सव मनाया गया। राजा परीक्षित ने आचार्य सुखदेव से पूछा कि आचार्य, क्या यशोदा माँ को ये ज्ञात नहीं था कि उनकी पुत्र नहीं हुआ है, पुत्री हुई है। आचार्य सुखदेव मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि जो पुत्री हुई थी वो थी योग माया, और योग माया अपने माया का आवरण समस्त संसार पर डाल देती है। और जब तक माया का आवरण नहीं होता तब तक इस संसार में प्रभु नहीं आ सकते। और यहाँ पर नंद जी के यहाँ आनंद हुआ। जब प्रसूति समय समीप थी, नंद बाबा ने अपनी बहन को, अपनी बड़ी बहन को वहाँ पर यशोदा जी के पास संरक्षण के लिए बुलाया था। जब यशोदा माँ जागी, क्योंकि माया के आवरण से सभी जन सो चुके थे, जब वो उस नंद बाबा की बहन की भी आंखें खुली, उसने उस सुंदर से बालक को देखा। छोटा सा बालक, उसको देखकर वो बाहर आके गोकुल वासियों को पुकारने लगी, अरे ललिता, अरे विशाखा, अरे जया और विजया, देखो नंद के लाला भयो है। आज नंद के घर आनंद आया है, नंद के लाला भयो है, नंद के लाला भयो है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय, नंद बाबा के आनंद की, आज के आनंद की जय। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय
लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ उसके एक दिन पूर्व नंद बाबा को एक स्वप्न दिखता है कि यशोदा एक सुंदर से छोटे से बालक को लेकर बैठी है, साक्षात भोलेनाथ आए हैं। और उसी क्षण नंद बाबा की नींद खुल गई। तब उन्हें भान हुआ, अरे मैं तो स्वप्न देख रहा हूँ। जब वो सुबह गौशाला में गए, उनके मन में विचार आया कि मेरे घर में गोधन की सेवा करने वाला, मेरे गायों की सेवा करने वाला बाल गोपाल आना चाहिए। और उधर से एक छोटा सा नन्हा सा शिशु रांगत जैसे म्हणतो वैसा वो आया, दिखाई दिया। उसे देखकर नंद बाबा अपनी सुध बुध भूल गए और उसी क्षण वो दृश्य अदृश्य हो गया। और गोकुल के कुछ लोग जब नंद बाबा को बधाई देने आए, यशोदा जी ने एक छोटे से बेटे को जन्म दिया है। यशोदा के पास बहुत ही प्यारा नवजात शिशु, उसे देखकर, उसका सुंदर रूप देखकर नंद बाबा खो जाते हैं। उसके स्वप्न में जो नन्हा शिशु उन्हें याद आ रहा था, वो ही शिशु आज जीवंत रूप में उन्हें दिखाई दिया। उन्हें ध्यान में आया, ये उन्हीं के ध्यान में जो आया हुआ शिष्य है वो है अपने यहाँ साक्षात भगवान आए हैं। अपनी वर्षों की साधना पूर्ण हुई है, अपने घर परमानंद का प्रगटीकरण हुआ। सारे गोकुलवासी यशोदा के जी के घर बधाई देने आए और परमानंद को देखने आए। नंद बाबा के यहाँ बड़े धूमधाम से आनंद उत्सव मनाया गया। आनंद ये हमारे जीवन की प्रसन्नता है, आनंद ये हमारे जीवन का आत्मीय सुख है, आनंद हमारे जीवन का क्षणिक प्रभु से मिलने का सुवर्ण अवसर है। इसलिए जब भी समय मिले हमें हमारे जीवन में आनंद को बुलाना चाहिए, हमें हमारे जीवन में आनंद का प्रगटीकरण करना चाहिए। अभी बाल गोपाल आने में कुछ देर है, हम प्रभु का जय घोष करेंगे, एक सुंदर भजन करेंगे और उसके बाद बाल गोपाल का पालना करेंगे। क्योंकि एक छोटा सा बच्चा भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमात्मा इस संसार में आए हैं, तो पालना बहुत ज़रूरी होता है। भगवान के जय घोष के साथ ये जो दशम स्कंद की शुरुआत, जिसके दशम स्कंद का प्रारंभ हमने किया है, यहाँ पर हम पालने के साथ समाप्त करें।